विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हम लोग गीता के इस 5वें अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव से सवेरे निकले हैं। काफी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, जहां पे हमको भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान ने खुद इस चीज के बारे में बताया कि अर्जुन, तुमने अध्याय के प्रारंभ में पूछा था कि ये संन्यास ले ले। महाराज जी, अब टाइम हो गया है, अब बच्चे भी निपट गए, काम भी निपट गया, तो अब बन जाए बाबा जी। तो आप कई बार इसकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, तो मन में प्रेरणा होती है, लेकिन फिर कई बार आप बोलते हैं नहीं, अभी तो काम करो। तो इस प्रश्न से प्रारंभ होके यहाँ पे भगवान ने बताया है कि एक न एक दिन जरूर सब चीजें छोड़ छाड़ देना, कोई उसमें नहीं, तो नहीं छोड़ोगे तो हम छुड़वा देंगे। भगवान खुद बताते हैं कि देखो बेटा, यहाँ आए हो खाली हाथ और खाली हाथ ही जाओगे, कुछ भी नहीं साथ में ले जाना है। ये बात ध्यान रखो। हमको तो लगता है कि हमारी मृत्यु का स्मरण बहुत ही कल्याणकारी होता है, डरावना नहीं होता है, घबराओ नहीं, बहुत ही अच्छे हमारे आगे के साथी हैं, आगे की यात्रा सब उन्हीं के साथ चलेगी। इसीलिए ऐसे के साथ कभी डरना नहीं चाहिए। यमराज जी को विलेन पता नहीं किसने बना दिया। हम लोगों के एक कठोपनिषद है, उसमें तो गुरु जी हैं, उसमें पूरा उपदेश नचिकेता को यमराज जी ने ही दिया है। और एक चीज हमको पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो हम लोग की दिवाली के 5 दिन के पर्व है ना, वो सब पहले एक समय विशेष में यम पर्व की तरीके से होते थे। अभी तो यमराज जी गायब ही हैं, अभी तो पता लगा लक्ष्मी जी छाई हुई हैं। कोई एक जने जो है वह बोलते हैं महाराज जी आज तो जब पत्ते उत्ते चल रहे, आज कोई थोड़ा सा इस तरीके से लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए कुछ कोशिश करें। लेकिन आश्चर्य लगता है, यही हम लोग के देश में एक समय विशेष में जब हम लोग के ये पितृ पर्व खत्म होता है, पितृ पर्व जिस समय होता है, प्रारंभ होता है, अपने पितरों के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ यादें आनी चाहिए। जिस भी तिथि में आपके पूर्वज लोग गए हैं, विशेष रूप से उस तिथि में उनके लिए कोई ना कोई पूजन होना चाहिए। याद करो, अपनी जो भी संस्कृति में अपनी जड़ों को याद रखता है, वही संस्कृति का पेड़ अच्छी तरह फलता फूलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, आवश्यक होता है। और ये जो यहाँ पे पितृपर्व है, पितृलोक का आपको पता है राजा कौन है? पितृलोक के यमराज जी। हमारे माता पिता जो भी पूर्वज लोग हैं, दादा दादी, उन्हीं का हमारे जो है शरीर में रक्त है, संस्कार है। वो सब लोग आज यमराज जी के ही जो है राज्य में जी रहे हैं। तो इसीलिए यमराज जी को कोई आदमी अनादर से ना देखे, नहीं उनको विलन देखे, क्योंकि आपके पूर्वज लोग उन्हीं की राज्य में जी रहे हैं। और वो आते हैं यहाँ पे, हमको बड़े प्यार से ले जाते हैं, अपनी दृष्टि से प्यार से ले जाते हैं। हम प्यार से जाए न जाए हमारे ऊपर लेकिन वो हमारे पूरे रास्ते में देवता लोग मिलते हैं। आप 8वें अध्याय को गीता में देखो, भगवान एक एक देवता का वर्णन करते हैं। यहां से निकलोगे तो कौन देवता मिलेंगे तुमको, और वो देवता ऐसे तुम्हारा जो है ना आतिथ्य करते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन कर्म। अगर तुमने ज्यादा कुछ पुण्य करे हैं, अच्छे कर्म करे हैं, तो तुम्हारा रास्ता बहुत अच्छा होएगा। ये भगवान कृष्ण प्रमाण देते हैं। यहाँ पे गीता हमारी प्रमाण देती, वेद हमको प्रमाण देते हैं। इसीलिए अभी से दोस्ती चालू करो यमराज जी से, जो है ना, क्योंकि आगे की यात्रा सब उन्हीं के साथ निभाएंगे और उनके लोक में रहोगे जाके। जिस लोक में रहना है, जिसके साथ यात्रा करनी है, उसको कब तक विलन समझते रहोगे? अरे महाराज जी अच्छी अच्छी बातें करो, शुभ शुभ बातें करो, ये क्या यमलोक, यमराज और मृत्यु, तो यही गड़बड़ हो गया है। मृत्यु जीवन का एक परम सत्य है। हम सत्य से कैसे और कब तक आंख चुराते रहेंगे? ये सच्चाई से आंख चुराने से ही अज्ञान का साम्राज्य होता है। अज्ञान के अंदर हम लोग रहते हैं, यहीं पे जो है वह जीते रहते हैं और ठोकरें खाते रहते हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि जो इस जीवन की सच्चाई है, हमारी सच्चाई है, उससे आंख चुरा रहे। तो ये हम लोगों को यहाँ पे इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और जाने से पहले मेंटली रेडी रहो। और मेंटली रेडी रहने के लिए करना क्या होता है? यहां पे सबके साथ स्वस्थ संबंध होने चाहिए। जो भी धर्मोचित कार्य हैं, हम सबके हित के लिए, क्योंकि धर्म से ही किसी का कल्याण होता है। आप उचित, जैसे दवाई अच्छी दोगे ना, तभी तो किसी की बीमारी ठीक होती है। तो प्रामाणिक दवाई देने से जैसे बीमारियां ठीक होती हैं, वैसे ही धर्म उसको बोलते हैं जो आपके कल्याण के लिए होता है। आप अगर केवल मन बहलाने के लिए लिपापोती करोगे, थोड़ा बहुत फर्स्ट एड करोगे, तो ज्यादा थोड़ी उसका किसी का भी फायदा नहीं होता है, आपका भी नहीं होता है। तो कोई भी उम्मीद करता है कि हमारे स्वजन वही हैं, हमारे अपने लोग वही हैं, कम से कम ये तो हमको सच्चाई बता पाए। तो यहां पर हम लोग को जीवन ऐसे जीना चाहिए, भगवान पे भरोसा बना रहे, भगवान की भक्ति बनी रहे। वो इस पूरी दुनिया के स्वामी हैं, हमको लाए वही है। आज जिन जिन चीजों के ऊपर हमको बड़ी खुशी है, गर्व है, वो किसने दिया है? सब उसी मालिक ने दिया है। आपको बढ़िया से बढ़िया घर दिया, माता पिता दिए, अनेकों सुंदर देश दिया, ये संस्कृति दी है। हमसे थोड़ी पूछा था बेटा कहाँ जाओगे ये सब चीजें तो सब भगवान की इच्छा से मिली। तो हमको कम से कम एक बार दिन में बिग थैंक यू तो चल रहा डिजर्व करता है ना। भगवान को आप अच्छी तरीके से कृतज्ञता पूर्वक नमन करिए, प्रणाम करिए। और यहां तक हमको बताया जाता है, अगर उनसे आपकी कनेक्टिविटी बनी जाए तो असली काम आपका हो जाएगा। बहुत मदद करते हैं आपको। आपको जो ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई, वो ट्रेजेडी आपको दिखाई पड़ेगा थोड़े दिन में। अगर नहीं होती तो आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन नहीं होता, कुछ ज्ञान नहीं होता। कभी भगवान जो है वो हमको ऐसी मुसीबत नहीं देते हैं। भगवान के साथ हमारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब आजकल के दुनिया में कनेक्टिविटी कौन सी रह गई है? हमारे जो नेट आ रहा है कि नहीं, इंटरनेट आ रहा हो तो कनेक्टिविटी है। बोलते नहीं भाई, ये भी होना चाहिए। हम लोग इस चीज के कोई विरोधी नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं हैं विज्ञान की देन है, हम उसका लाभ ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये तो अनेकों लोग ढूंढते हैं महाराज, जो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां नेट ना हो, ये बवाल खत्म हो। ये जो महाराज है ना, ये थोड़ी देर किनारे हो जाए, फ्री हो जाए। ढूंढते जाके लोग अब तो विज्ञापन करते हैं, यहां आओ शांति रहेगी, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो ये जो है,
यही चीज मुसीबत हो गई है अनेकों प्रकार के। हम लोग उसको मुसीबत नहीं देखते हैं, हम अगर विवेक से प्रयोग करें तो आशीर्वाद है। हम आज यहाँ पे वेदांत का ज्ञान लेके दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि ये सब व्यवस्था है हमारे पास। तो ये सब चीजें, मगर असली कनेक्टिविटी इंटरनेट से नहीं है। असली कनेक्टिविटी दुनिया के मालिक से है, जो परम सत्य है उसके साथ हो। हमको केवल यही बताया जाता है, बाकी आप अनेकों चीजों का शोध करिए, ज्ञान प्राप्त करिए। विज्ञान जो है वह अच्छी तरीके से हमारे देश में आगे बढ़े। अभी तो बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। ये तारवार से इंटरनेट वाला जो है ना, इस साल के अंत तक ही पुराना होने वाला है। अब सब सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी होने वाली। वो मोदी जी सब जुगाड़ करके भी आए हैं। वो जो इस क्षेत्र के बापू है ना, इस क्षेत्र के सिरमौर हैं, वो उन्होंने शुरुआत करी और फिर सब लोगों को करना पड़ रहा है। बड़ी अच्छी चीज है, अच्छी भी है नहीं भी है, दोनों है। लेकिन सच्चाई है विज्ञान बढ़ रहा है, तो बस ऊपर एक घर के डिश लगाओ और डिश से इंटरनेट, इतना स्पीड, 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलने वाली। तो ऐसी सब चीजें होंगी, हमारी कनेक्टिविटी रहे, क्योंकि हम बाकी पूरी दुनिया से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आदान प्रदान हो सकता है। इस प्रोसेस में हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति बहुत विनाश को प्राप्त हो रही है। ध्यान रखना, इतना कचरा आता है इन सब चीजों में कि आदमी बचते बचते भी उन चीजों में लिप्त हो जाता है। इसीलिए अगर आपको इन सब चीजों से बंद नहीं कर सकते हो, ये मत बोलना महाराज जी आजकल के बच्चे, अरे यार आजकल के बच्चे का उसको क्यों दोष दे रहे हो? ये दुनिया में सब चीजें सुलभ हो गई। पहले एक समय था गांव के अंदर क्या क्या चीजें उपलब्ध होती थी आपको। अनेकों लोगों का बचपन गांव के अंदर बीता है। वहां पे कुछ था ही नहीं। वहां पे जो वहां अपने बड़े बुजुर्गों से हमको संस्कार मिलते थे वैसे जीवन चलता था। सब भक्ति होती थी, सब अच्छे मूल्य होते थे। लेकिन आजकल के समय जो है वो इतना विपरीत है कि इन चीजों को ज्यादा देखना भी मन को दूषित करना हो जाता है। लेकिन कोई चारा नहीं है, देखना भी पड़ता है। अगर आपको इन सब चीजों से बच के रहना है, इनके दोषों से बच के रहना है, आप ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी अपनी बांध लो। जो जीवन का परम सत्य है, परमात्मा है, हमारे मालिक हैं, आपके मालिक हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, आदर होना चाहिए। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। आपके जीवन में कोई भी अच्छे लोग होते हैं, आप उनके साथ कितना अच्छा संबंध रखते हैं तो आप रख सकते हैं। तो ऐसे भगवान ने कहा है कि ये जो योग का अध्याय होता है ना, शुरुआत में हर व्यक्ति को इसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। छोड़ने छाड़ने की बात वो प्रीमेच्योर होती है। तुम झोंके में काम करते हो, उससे तुम्हारा लाभ होएगा नहीं। अगर तुमको सही में लाभ चाहिए तो खुद परमात्मा बोल रहे हैं, उस समय बोल रहे हैं जब कोई इंटरनेट भी नहीं था, तब से बोल रहे हैं। और हर संत महात्मा लोग हमको यही प्रेरणा देते हैं। तो उसकी पूरी विद्या दिखाई भगवान ने। बोलते हैं कि कैसे आदमी ईश्वर के साथ जुड़ा रहे। थोड़े दिन के लिए ट्राई करो, केवल बाहर एस्केप नहीं करो, कुछ जगह जाओ, पूरा दिल से निष्ठा रखो कि यहां पर एक हमको गोल अचीव करना है, भगवान के साथ अपने संबंध को दृढ़ करना है, उनका नाम जपो, उनके गुण गाओ, उनकी कृपाएं बरसती हुई देखो। केवल थोड़ी देर अपने जिम्मेदारियों से, कर्तव्यों से निकलने से थोड़ी शांति होती है। ये सब ना समझिए।
ईश्वर के साथ जुड़ो। यहां पर ईश्वर के साथ सतत जुड़ना, इसी को योग कहा गया है। और इतने बड़े प्रभाव पड़ते हैं, हम निश्चिंत रहते हैं, हम पॉजिटिव दृष्टि से युक्त रहते हैं, समत्व से युक्त रहते हैं, सकारात्मक होते हैं, आत्मविश्वास होता है हमारा, डरते डराते नहीं है, विनम्रता से भगवान की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। और एक बार तुम योग युक्त हो जाओ, फिर उसके बाद एक समय आता है जब सब छोड़ के तुमको गुरु के पास जाके आगे का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वही सवेरे के सेशन में हम लोगों ने विस्तार से देखा कि गुरु के पास जाके खाली मन से युक्त होके, अगर हमारे मन के अंदर कोई दूसरी आशाएं और आसक्तियां बनी हुई है, फिर जाके कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे योग युक्त मन से ही भगवान का ज्ञान, उनका साक्षात्कार तक होता है। तो ये 5वें अध्याय में भगवान ने विस्तार से हमको बताया और ये कहा कि कैसा ज्ञान होता है आत्मा का, तुमको पता है? अरे महाराज जी, भगवान का ज्ञान होएगा तो बड़े मजे मजे हो जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। बोलते हैं ये सब नहीं होता है। तुमको आत्मा के ज्ञान में ये पता लगता है कि हम करता ही नहीं है। तुमको आत्मा के ज्ञान में ये पता लगता है कि तुम्हारे ही गहराई में एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो कि बाहर की परिस्थिति से प्रभावित ही नहीं होता है, लिप्त भी नहीं होता है। ऐसे तत्व को जानने को ही आत्मज्ञान बोलते हैं। कुछ प्राप्ति, मजा हो जाता है, बड़ा सिक्योरिटी हो जाती है, ये सब तुम्हारी नासमझी है। कम से कम गीता में भगवान कृष्ण नहीं बता रहे हैं। अब कहां से तुम पढ़ा के आए हो, ये तुम जानो। प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करो, भगवत मुख से ज्ञान प्राप्त करो। इन्होंने क्या कहा है, उसमें कहा है जब तुमको अपना ज्ञान होगा तुम इतने विलक्षण दिव्य असंग होगे कि वो एकमात्र तत्व है, उसके अलावा कुछ है नहीं। इसीलिए हमको दुनिया से आनंद मिलेगा। ये दुनिया ही नहीं होगी, पता है? वहां तुम्हारे अलावा कौन उस दिन भजन गा रहा था, बड़ा अच्छा, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे सिवा और कुछ नहीं है। ये शेरो शायरी नहीं है कि हाँ जैसे तुम बोलो, देखो इसको समझो। अब ये थोड़ी कोई कविता मात्र बोली जा रही है, ये ज्ञान की बात है। हम उस संभावना के ऊपर बहुत ही प्रभावित हो, वो तो अच्छी बात है, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, लेकिन इतने मात्र से संतुष्ट मत होना। तुम्हारे जीवन में इस तत्व का साक्षात्कार होना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? आज जो हमारा व्यक्तित्व है उसको मिटना पड़ेगा। रेडी हो क्या? अब तुम्हारी शेरो शायरी कहाँ गई? वाह 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 वाह, क्या बात है, अंदाज है। तुम्हारे मिटने की बात कर रहे हैं भैया, तैयार हो क्या? क्योंकि जब कोई छोटापना खत्म होता है, सपना खत्म होता है, तभी तो हम जगते हैं। जगने की ये आवश्यकता है कि सपना खत्म होना चाहिए। ऐसी कुछ बात यहां भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये लोग जब गुरुदेव के पास जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, आज तुम्हारी कल्पना के बाहर है। क्यों हम कह रहे हैं आज बाहर है? क्योंकि तुम्हारा आज व्यक्तित्व बना हुआ है। तुम्हारी एक संकुचित, सीमित इंडिविजुअलिटी, एक जीव भाव वो बना हुआ है। जीव भाव का रहना ही परमात्मा के अज्ञान का सूचक होता है। अगर एक लहर ही मात्र देख रहे हो तो तुम अभी सागर नहीं देख रहे हो। अगर सागर देखोगे तो सब लहरें उसमें समा जाएंगी। कहां एक अलग छोटी सी लहर बन के जी रहे हो? तो इस तरीके से ऐसा कुछ बड़ा विलक्षण ज्ञान होता है, आज के दृष्टिकोण से अकल्पनीय होता है।
इस प्रकार का ज्ञान गुरुदेव से प्राप्त होता है और बड़े फकीरी से उनके पास जाना होता है। उनके पास जाके नहीं बोलना भगवान हमारी जो है ना जो भी मनोकामना है सब आपके ऐसे पूरी हो गई है, किसने इसको आने दिया अंदर, भगाओ। सब सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। ये ना समझिए, तुमको कल्पना नहीं है, इसीलिए गीता पढ़ो। गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को उनके गुरुदेव कैसा ज्ञान देते हैं, ये खुद यहाँ पे गीता के 5वें अध्याय में भी लिखा हुआ है। बाकी कुछ अध्यायों में तो बहुत विस्तार से दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ दिव्य ज्ञान मिलता है, और जहां मेरे सिवा और कुछ नहीं है, रेडी हो गया। क्या प्रपोजिशन तो देखो, आज हमारी खुशियां इन सबसे ही हैं, और यहाँ भगवान बोल रहे हैं हम ऐसी जगह ले जाएंगे जहां कुछ नहीं होगा। बोलते हैं भगवान वो फिर हमारे बिटुआ वो भी रहेगा क्या? बोलते नहीं भैया बिटुआ नहीं रहेगा, तुम्हारे घर और हमारी पत्नी, बोलते पत्नी पति यहीं पे पकड़ा था और यहीं छोड़ोगे, आगे लंबा थोड़ी होता है। जितना है साथ अच्छा निभाओ, लेकिन ये नहीं है कि ये तुम्हारा जन्म जन्मांतरों का साथ है। अब डायलॉग वायलॉग ठीक है कि हम दोनों तो साथ जन्म के साथी हैं। अब वो पत्नी बोलती यार इस जन्म में ही तो निपट लो तो अच्छा है, अगले जन्म में जरा फ्री कर देना हमको, नहीं तो इस जन्म में ही फ्री हो तुमसे क्या। तो ऐसे जो है ना डायलॉग ठीक है, भावनाओं की अभिव्यक्ति अच्छी है, लेकिन हर चीज यहाँ पे लो, उसका प्रयोग करो, भगवान की कृपा देखो, और खाली हाथ जाना। हमको सिकंदर की ये बात कहानी बहुत अच्छी लगती है। उसने अपनी अंतिम समय में विल में लिखा था हमारे दोनों हाथ लटका देना, हमारी अंतिम यात्रा जारी होगी ना तो हमारे दोनों हाथ लटका देना बाहर, खाली हाथ लटकने दिखने चाहिए। ये उस विल में लिखा हुआ खास। और दूसरी चीज लिखी थी जितना हमने खजाना बटोरा है वो सब रास्ते में गिराना, हमारी यात्रा उसके ऊपर निकलनी चाहिए। बोला बड़ी विचित्र इच्छा कर रहे हो यार, ये कैसी इच्छा है? बोलते दुनिया को पता लगे, सिकंदर को भी खाली हाथ जाना पड़ता है, ये खजाना यहीं रह जाना पड़ता है। ऐसी फकीरी के लिए रेडी रहो। या हमको अपनी तरफ से कल्पना नहीं है कि क्या हमारे गुरुदेव, क्या भगवान, क्या हमको उपनिषद वेदांत ज्ञान क्या बताएंगे, खुला मन रखो। तो ये सब चीजें हम लोगों को बताया, बोलते हैं कि ये जब तक ऐसे तत्वों का अज्ञान रहता है अर्जुन, तब तक ये संसार का चक्र चलता है। तब तक हम छोटे रहेंगे, तब तक व्यक्ति रहेंगे, तभी कर्ता भोक्ता रहेंगे, तभी तक अभिमान रहेंगे, तभी तक काम क्रोध लोभ मोह आदि रहेंगे, और इतनी पीड़ा होती है। आगे तो भगवान ने बोला, एक जगह पूछा गया कि भगवान नरक का एड्रेस क्या है, तो भगवान बोलते हैं हाँ अभी बता देते हैं तुमको, तुम कभी भी जा सकते हो वहां पे, जीवन के किसी मोड़ पे भी तुम अपनी गाड़ी को नेविगेट करके सीधे नरक जा सकते हो। क्या है? बोलते हैं बाहर काम क्रोध लोभ इनमें से किसी का भी आश्रय ले लेना, तुम्हारा जीवन नारकीय हो जाएगा, दुनिया भर के चिंता विक्षेप से युक्त हो जाएगा। और हमारी बात मानो नहीं, ऐसे आंख बंद करके देख लो, किसी के जीवन में भी देख लो। तुम चाहो तो इसके स्वामी बन के रह सकते हो, तुम इन चीजों से मुक्त होकर रह सकते हो। तो ये ऐसा जीवन तुम जीने के लिए रेडी रहो। और क्या ज्ञान देते हैं आपको भगवान, ये तो गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ना चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो गई। फिर उसके उपरांत अब एक प्रसंग चालू होता है,
बोलते हैं अच्छा महाराज जी, जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, होते कैसे हैं, कैसी दृष्टि होती है उनकी? तो ज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं, उसकी दृष्टि क्या होती है, ये दूसरों के लिए नहीं होता है। आप दूसरे को कभी नहीं जान सकते ये ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं। आपकी श्रद्धा भावना की बात है, वो अलग है। अन्यथा हम किसी का भी ब्रह्म ज्ञान हम नहीं जान सकते, वो वही जान सकता है। अपने अंदर पूर्ण संतुष्टि अपने आप में होना। दूसरे अध्याय में भगवान ने ये लक्षण दिया था कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। आदमी के अंदर अब कोई कामना नहीं है और वो परम संतुष्ट है। किससे संतुष्ट है? अपने आपे से, अपने आप से। जब कोई व्यक्ति आत्मनि एव, अपने अंदर अपने आप से संतुष्ट होता है, अर्जुन, उसको हम लोग अध्यात्म की पराकाष्ठा कहते हैं। तो तुमको केवल यही कहा जा रहा है, तुम इतने दिव्य हो, महान हो, सुंदर हो कि तुम अपनी वास्तविकता को जानो। भक्ति भी जो है वो शंकराचार्य जी इसकी परिभाषा विवेक चूड़ामणि में पता क्या देते हैं? भक्ति के ऊपर भी बड़ी चर्चाएं होती हैं कि किसको भक्ति कहते हैं। अनेकों आचार्य लोग बोलते हैं मन की द्रवी भावना को भक्ति बोलते हैं। आपका मन बड़ा द्रवित हो जाए, अपनी सुध बुध बोल जाए, भगवान के गुणों में रमने लगे, तो ये भक्ति का लक्षण है। आप साकेत धाम पहुंच जाते हैं, बोलते नहीं। शंकराचार्य जी बोलते हैं वो सब अच्छा है, प्रारंभ में ठीक ठाक है, लेकिन इसको हम भक्ति नहीं कहेंगे। भक्ति कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते। आप अपनी वास्तविकता को ईश्वर रूपा देखें और उसके प्रति आपका अनुराग, श्रद्धा और प्रेरणा होती रहे, ये भक्ति है। हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और आप कहीं और देख के कोई कहानियां सुन के, कोई अच्छी अच्छी लीलाएं सुन के उसी में खुश होते हैं। बोलते हैं वो शुरुआत में अच्छी बात है, लेकिन अंततः आपको अपने हृदय में परमात्मा बैठे हैं वो देखना आना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि भगवान हृदय में बैठे हैं। तो यहां पर इसीलिए दूसरे को पहचानने के लक्षण नहीं दिए जा रहे हैं। आप किसी के बारे में नहीं महाराज जी हम गारंटी देते हैं हमारे गुरुजी ब्रह्म ज्ञानी है। या तुमको क्या पता है क्या ब्रह्म ज्ञान होता है? दिल पे हाथ रख के बोलो, सुनी सुनाई बात मत करो। नहीं, लोगों ने कहा है, काफी भीड़ जाती है उनके पास। तो भीड़ जो है ना, वो अगर किसी सत्य का प्रमाण होती है तो लालू यादव से महान कोई व्यक्ति नहीं होता। ऐसा जो है वो मोटी बुद्धि, गाय का भैंस का चारा खाने वाला, उसके पास ऐसी विद्या है जहां पे हजारों लाखों लोग आ जाते हैं और 20 साल तक जो ऐसे जो है वो बिहार के लोगों को चक्कर में रखा है उसने। वहां पे तो ये बात सार्थक होती है। हमारे जी भीड़ तो मान रही है, तो भीड़ मान रही है, तो दिस इज टू सर्टिफाई दैट लालू प्रसाद यादव इज अ ब्रह्म ज्ञानी। वो बहुत महान है, वो बड़ा बुद्धिमान है। अब भीड़ से कौन सा आप ज्ञान देख रहे हो? ये एक बड़ी भयंकर ना समझिए। महाराज जी वहां तीर्थ में हम गए, बड़ी भीड़ है, तो ज्यादा गधे लोग हैं यार, सीधी बात। अगर तुम बहुत ही स्पष्ट भाषा सुनना चाहो तो यही है, किसी को भी नहीं पता है। अच्छा देखो, कुंभ में इतने सारे लोग हैं, सब ज्ञानी थे क्या? नहीं, ये हमारी श्रद्धा का पर्व है। हम लोग के वहां कितनी श्रद्धा, अद्भुत श्रद्धा है, उस चीज का सूचक है। आज अपने ही जड़ों में, अपने शास्त्रों में, अपने सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है। इतनी अद्भुत श्रद्धा है कि जाना मुसीबत है, लेकिन तो भी पहुंच जाते हैं। उनको नमस्कार करना चाहिए। ऐसी भीड़ भाड़ के बावजूद
और ऐसे वहां रहने खाने की कोई जुगाड़ नहीं है, तो भी वहां पे रह लेते हैं। अच्छे अच्छे लोग बोले नहीं भैया यहीं से गंगा मैया को जय कर लेते हैं महाराज जी, हम नहीं जा सकते वहां पे। लेकिन देखो लोगों का बल है ना, श्रद्धा तो है, इसमें तो कोई शंका नहीं है, श्रद्धा तो है, लेकिन वो श्रद्धा कितनी उनको भी सार्थक हो रही है, फलीभूत होनी चाहिए। श्रद्धा सदैव तत्व के ज्ञान में, भगवान के दर्शन में पर्यवसित होनी चाहिए। आप खुद अपने आप से पूछो, कौन है भगवान? आपको दर्शन हुआ है क्या? रूप में नहीं होते हैं, कोई भी शरीर में नहीं होते हैं, शरीर बाद में मायामय होता है, वो धारण करा जाता है। जिस समय देवताओं को बड़ी मुसीबत हुई तो सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना करी, बोला भगवान अवतार लो आप। भगवान बोलते ठीक है। और उसके बाद रामायण में बोलता है भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, वो दीन दयालु प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तब देह धारण करना पड़ा, उससे पहले कौन सा देह था? आज हम वो देह को ही पकड़े हुए, हमको पता ही नहीं देह धारण करा किसने है। तो ये सब चीजें हम लोग के अज्ञान है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं, हमारे देश में इतने संकट आए हैं कि अपनी श्रद्धा के अनुरूप जीवन जीने का साहस भी हम लोग नहीं कर पाए। आज श्रद्धा हमारी पनप रही है, श्रद्धा निर्भीकता से अभिव्यक्त हो रही है, लेकिन श्रद्धा के बाद उस श्रद्धा को ज्ञान तक उसको आगे ले जाने की जरूरत है। ऐसे भागीरथ लोगों की जरूरत है, ऐसे यहाँ पे विद्वानों की जरूरत है, ऐसे संतों की जरूरत है जो किसी के अंदर विश्वास तो है, लेकिन विश्वास ज्ञान तक चला जाए, भगवान के दर्शन हो, उसका जीवन कृतार्थ हो। भीड़ से कभी मत समझना। आप स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, बोलते हैं जिस क्लास में ज्यादा भीड़ है वहां ज्यादा ज्ञानी है, बोलते वो तो नर्सरी में है। हाँ, नर्सरी में ज्यादा भीड़ है, जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे वहां लोग कम होते चले जाएंगे, रिसर्च वाले तो बहुत ही कम होंगे, और असली ज्ञान इन लोगों की अपेक्षा ये रिसर्च वालों में ज्यादा होता है। भीड़ से जो ज्ञान देखे उससे महामूर्ख कोई नहीं बड़ा होता है, नासमझी होती है, अव्यवहारिक होता है, अप्रामाणिक होता है। इसीलिए आप कैसे जानोगे कि कोई ज्ञानी हो गया? बताओ। महाराज जी बड़ा प्रेमी होगा, बोलते नहीं भैया कई बार प्रेमी नहीं हुए, एकांतवासी होते हैं, बाबा जी बैठे हुए वहां पे, तुम्हारी प्रेम की परिभाषा भी नहीं घटित हो रही है, तो कैसे जानोगे? तो ये दूसरे को जानने की चीज नहीं है, आप खुद पहली चीज अपने अंदर जान लो कि हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है, दर्शन हो गया है, उसके लक्षण भगवान क्या होते हैं, जरा आप कृपया करके हमको बताइए। तो ये यहाँ पे 18वें श्लोक में भगवान इसका लक्षण देना चालू करते हैं। आइए हम लोग 18वां श्लोक पहले पढ़ें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ऐसे विद्वान लोगों को ही कहा जाता है पुराने समय से, आजकल नहीं, पंडित। तो पंडित मतलब कि जिसके अंदर पंडा है, पंडा ब्रह्म ज्ञान का नाम होता है, जिसके अंदर पंडा होता है उसको पंडित कहा जाता था। वो विद्वान शब्द, ब्रह्मज्ञानी शब्द, इनका पर्याय है।
हाँ, धीमे धीमे ये लोग जो है वह ब्रह्म ज्ञान से सब लोग नहीं टिक पाए। अनेकों लोग पूजा पाठ, यज्ञ हवन वो काम करवाते हैं, हमको धर्म के काम के लिए प्रेरणा देते हैं, वो भी आदरणीय है। अगर कोई आपके घर में पूजा वूजा करनी हो, आप किसी पंडित जी को लाओ तो शास्त्रोक्त ढंग से संभवतः। हम प्रमाण नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग की संस्कृति में बहुत पतन हुआ है। एक जगह तो जो है वो शादी के अंदर जनेऊ वाले मंत्र पढ़ रहे थे। बोला यार जनेऊ वाले मंत्र किसी को आते नहीं, पता नहीं ना। बोला हाँ, बोला जब बोले स्वाहा डाल देना। थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी बोलते हाँ स्वाहा, तुम भी डालो, ठीक से डालो। अब वो इतने ही कर लेते हैं और क्या हम कर पाएंगे, बाकी हमको कोई ज्ञान ही नहीं है। वो शादी कर नहीं रहे तो उड़ा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारी। तो इन चीजों की भी अनेकों आचार्य लोगों ने ट्रेनिंग चालू करी है। कर्मकांड पंडित लोग यहाँ पे होशंगाबाद में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ है, अनेकों जगह बना हुआ है, दक्षिण में तो बहुत अच्छे अच्छे स्थान पे बने। कम से कम हमारे अनेकों जो है वह यज्ञ पूजन के व्यवस्था करते हैं, वो लोग शुद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसका मोटा मोटा अर्थ जानते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान उनसे अपेक्षा भी नहीं होती है। आप तो हमको विधि विधान ठीक से बता दो बस, और ठीक से उच्चारण कर लो, तो इतनी ही आपकी कृपा होगी। जो भी दक्षिणा होगी दे देंगे आपको पंडित जी, और भी जो सेवा हमसे हो सकेगी जरूर हम करेंगे। आज पंडित शब्द उसी से जुड़ गया है, लेकिन यहां पर शुरुआत में प्राचीन समय में पंडित शब्द ब्रह्म ज्ञानियों के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान है उसी को पंडा बोलते थे। तो भगवान यहां बोलते हैं कि पंडिता, जो अर्जुन पंडित हैं उन लोगों का सबसे बड़ा प्रधान लक्षण ये है कि सिया राम में सब जग जानी। वो जो भी दुनिया में चीजें देखते हैं, अनेकों जड़ चेतन देखते हैं, कहीं हिमालय देखते हैं, कहीं गंगा देखते हैं, कहीं नर्मदा देखते हैं, कहीं फूल देखते हैं, कहीं भगवान का कोई मानवीय रूप भी देखते हैं, कहीं पे तो शुरुआत में वैदिक संस्कृति में ये सब प्रकृति की चीजें होती थी, अग्नि वायु ये सब होते थे। इनको भी जो है वह भगवत में देखते, जो कुछ भी जड़ या चेतन यहां दुनिया में है सब का वो तत्व जानते हैं। एक कोई चीज है जो इस फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रही है, जो अभिव्यक्ति हो रही है, ये माया का डिपार्टमेंट है। हमारी माया देवी बड़ी जो है ना वो क्रिएटिव है, वो किसी भी रूप में प्रस्तुति करती है। प्रस्तुति करना बहुत बड़ी कला होती है। किसी किसी के घर में जाओ, इतना सब बढ़िया जो है ना सजावट होती है, प्रस्तुति होती है, तो एकदम मन के अंदर जो है आश्चर्यचकित होता है। फूल भी लगाया हो तो इस अंदाज से लगाते, झुका हुआ थोड़ा सा, बोलते हैं ये महाराज जी पता वो क्या है, ये जैपनीज फ्लावर डेकोरेशन है, इकिबाना ऐसी कुछ नाम होता है उसका। तो बोलते हैं ये जो है जापानीज तरीका है, ये जो है वो फलाना तरीका है, ये हम गए थे यूरोप वहां से सीख के आए। और सब इस प्रकार से एक एक चीज। आप कई लोगों के डाइनिंग टेबल पर बैठो तो वहां पे नैपकिन कैसे रखा जाता है उसकी भी कलाएं होती है। ऐसा बढ़िया तरीके से रखते हैं कि वही फूल है, हमको तो हाथ पोंछने का मन नहीं करता उससे करना। इतना बढ़िया तरीके से सजाते हैं, उसकी कलाएं होती हैं। ऐसे नहीं बस बोल मार के लिए ये लो रखा है आपके। कोई गोल गोल रिंग में डालते हैं, कोई उसको जो है वह कमल का फूल बना देते हैं। हर चीज जो काम करते हैं उसमें अंदाज दिखाई पड़ता है।
उस चीज को पूजा बना दिया किसी ने। और फिर खाना बनाने का भी होता है अंदाज। ये तो नहीं है केवल टेबल सजाई अच्छी है, लेकिन उसके बाद आदमी उंगली चाटता रह जाए, इतना बढ़िया बनाते हैं, इतना प्यार से करते हैं काम। तो जो भी कई बार जो है ना ये सुंदर कार्य संपन्न होते हैं, अभिव्यक्तियां अच्छी होती हैं, अभिव्यक्तियों का महत्व होता है। हमारे व्यवहार में अभिव्यक्तियां, संसारी लोगों में अभिव्यक्तियों की ज्यादा प्रधानता और सदैव प्रधानता हो जाती है। अभिव्यक्तियां अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट आप जो भी काम करें वो अच्छा होना चाहिए। आपकी तरफ से जो भी कुछ हो रहा है वो क्लास का होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, अपूर्व होना चाहिए। देखा देखी मात्र नहीं करो, कभी तो अपना दिमाग भी यूज करो, नवीनता प्रस्तुत करो। ऐसा जो है मन जगा हुआ मन इस टाइप का होता है। एक बार जो है वो क्रिएटिव शब्द पे चर्चा हो रही थी, तो हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छी परिभाषा दी, हमको आज तक याद है। बोलते हैं, पता है क्रिएटिव काम क्या होता है? सृजनात्मक। वो ऐसी चीज होती है जो आपने कहीं देखी नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति में एक आपका एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जो यूनिक है। केवल देखा देखी से आपने प्रस्तुत करी है क्या? कई बार तो किसी को बढ़िया चीज बताओ, महाराज जी कोई कोर्स करा है क्या आपने? नहीं यार, कोई कोर्स नहीं करा फ्लावर डेकोरेशन का हमने। अच्छा, तो फिर ये खाना बनाना इतना बढ़िया बनाते हो, कोई कोर्स करा है क्या? या बगैर कोर्स के भी कोई आदमी सीख सकता है? अच्छा, एक आध बार हाथ जला के, एक आध बार अपनी दाल वाल जला के, एक बार मसाले ज्यादा ही भून के, फिर धीमे धीमे पता लगेगा कि राइट भूनना किसको कहते हैं। आपको सदैव किसी सीख रहा हो, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर से जब कोई ओरिजिनल आइडिया आता है तो उसको क्रिएटिव कहते हैं। आपकी तरफ से क्रिएटिविटी का परिचय। क्रिएटिविटी अगर ओरिजिनल होनी चाहिए, आपकी तरफ से नवीनता की प्रस्तुति होनी चाहिए। तो ऐसा मन हो कि जहां पे इतना जगा हुआ हो कि हर चीज एक अपूर्व हो, यूनिक हो। तो ऐसा मन होना, बाहर की अभिव्यक्तियां अच्छा होना, ये सब चीजें सही बात है, लेकिन अभिव्यक्ति मायामय होती है। अभिव्यक्ति परिवर्तनशील होती है। अभिव्यक्ति आपकी भावना का सूचक होती है, आपकी जागृति का सूचक होती है, आपकी क्रिएटिविटी का सूचक होती है। लेकिन यहां पे एक बात समझो, अभिव्यक्ति आप बदल सकते हो। अभी आपने जो है वह अपना भी कोई मेकअप करा, आप कल मेकअप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट यह है कि क्या यहां पे है जिसकी प्रस्तुति हो रही है, कौन सा यहां मूल तत्व है सब इंसानों के अंदर और आपके भी जीवन की विविध अवस्थाओं में, जो अधिष्ठान है, जो मूलभूत है, और उसकी प्रस्तुति होती रहती है। इसको बोलते हैं तत्व का ज्ञान। किसी का भी जो तत्व होता है वो हमको समझना चाहिए। कई एक्टर होते हैं ना, इतने बढ़िया बढ़िया रोल प्ले कर लेते हैं, कभी विलन बनना हो, कभी राजा बनना हो, कभी जो है वो संभाजी बनना हो। अभी रिसेंट पिक्चर चल रही है छावा, ऐसी कुछ नाम है, और वो जो है ना छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि शिवाजी के पुत्र थे और जिनके नाम पे ही अभी औरंगाबाद पड़ा है, तो उनकी स्मृति में वो रखा गया था। इतने महान योद्धा थे कि आज के लोगों को पता भी नहीं है। तो ये ऐतिहासिक पिक्चरों का भी दौर बढ़िया बढ़िया चल रहा है,
और यहाँ पे ये एक पिक्चर बनाई गई है जो कि पूरे देश में, दुनिया में वो तहलका मचा रही है। इतनी बढ़िया बनाई है, पता नहीं है। यहाँ पे हमको बता रहे थे हर्षी की को भी औरंगाबाद में देख के भी आए हैं, तो बहुत अच्छी, बड़े प्रभावित हो रहे हैं वो भी इन सब चीज़ों के। अब ये तो संभाजी नगर के हैं इसलिए भी प्रभावित होंगे, है ना? लेकिन हमको पता है इनके अंदर कोई वो बात नहीं है पक्षपात, सत्य को सत्य देख पाते हैं, तो बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन यहाँ पे एक अभिव्यक्ति, एक व्यक्ति ने अपना शौर्य दिखाया, एक फौजी आदमी है, उसने ऐसा जो है शौर्य दिखाया है कि देश उसको नमन कर रहा है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र आदि से उसको जो अलंकृत कर रहा है। उसके अंदर क्या मेटल है, उसका कंटेंट क्या है, उसका जिगर कैसा है कि ऐसा जो है वह दिव्य काम कर देता है। बाहर के भी व्यक्तियां बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस चीज के अंदर जाना चाहिए कि अंदर उसके वास्तविक तत्व कैसा है। भगवान बोलते हैं कि देखो यहाँ पे शुरुआत में संवेदना बोलते हैं सेंसिटिविटी को। हमको हर चीज के प्रति संवेदना होनी चाहिए। हम पारखी हों, किसी चीज को देखें समझें, हर चीज के पारखी होने चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए इंसान को। जो सेंसिटिव होगा ना, संवेदनशील होगा, वो नई नई चीजें देखता जाता है, गहराई में जाता जाता है। ज्ञान का पथ संवेदना से सुनिश्चित होता है, क्योंकि तत्व के ज्ञान में आपको समझना ही है, आप गहराई में अनेकों चीजें समझते जाते हैं। तो यहां पे हमको प्रारंभ में दुनिया को समझना चाहिए। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं रामायण पढ़ो, इतनी बढ़िया कविता है, इतनी बढ़िया साहित्य है कि आपके अंदर संवेदना उत्पन्न हो जाएगी, हर चीज को देखने का अंदाज होगा। अद्भुत है, हाईली रिकमेंडेड। और उसी तरीके से ये महाभारत है, पुराण है, भागवत है, सब चीजें बहुत बड़े बढ़िया कविता और साहित्य के प्रतीक होते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जनरली यहाँ पे लोगों को नहीं पता होता है। इन चीजों की पढ़ाई करनी चाहिए, नियमित अध्ययन करना चाहिए। आपको भगवान का भी ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन बहुत बड़ी चीज ये होगी कि आपके अंदर संवेदना होती जाएगी। आपको पता है यहाँ उज्जैन में कालिदास जी करके थे, महाकवि कालिदास जी यहीं पे थे, विक्रमादित्य के राज्य में। इतने अद्भुत कवि कि उन्होंने जो है ना मेघदूत, बादल के ऊपर पूरा साहित्य लिखा है। बोलते हैं महान बादल पे इतना क्या लिखा होगा। बादल आते हैं, झमाझम पानी बरसाते हैं और चले जाते हैं। बोलते हैं तो कालिदास की नजर से देखो क्या बढ़िया उसके अंदर बादलों का वर्णन है। हमको दुनिया को भी देखना सिखाया जाता है। एक हमको याद है कि एक कविता अंग्रेजी की भी डैफोडिल करके थी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उन्होंने कहीं पे वो पहाड़ों में गए थे, वहां पे फूल लगे हुए थे। बोलते इतनी बढ़िया कविता लिखी उन्होंने। आपका कवि हृदय होना चाहिए उसको अप्रिशिएट करने के लिए। हमारा जाने का मौका मिला यूके, तो वहाँ पर हमने उस जगह स्कॉटलैंड के इलाके में जहाँ पर उनका घर था, तो हमको बताया गया गुरु जी ये है इनका विलियम वर्ड्सवर्थ का पुराना घर है। बोला फिर यहाँ डैफोडिल भी होते होंगे, कहाँ होते हैं, कितने दुर्लभ होते हैं, क्या ब्रह्म कमल जैसे होते हैं? बोलता है नहीं ब्रह्म कमल नहीं है, तो रास्ते में फूलते रहते हैं, हर जगह छाए रहते हैं, डैफोडिल का इलाका ही यही है। बोला दिखाओ जरा, दर्शन करना है। तो उन्होंने दिखाया एक जगह जो है ना वो छोटे छोटे से घास जैसे फूल थे और कोमल सा उसमें एक फूल लगा हुआ। बोले यही डैफोडिल है? बोलते हाँ यही है।
बोला इसी के ऊपर हमारे ये सज्जन फिदा हो गए थे। माताएं बाएं देख रहे हैं, बोला इसको कैसे देखा जाए। बोलते हैं आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, शेर समझना है तो शायर की नजरों से देखो। हाँ? अगर आपके अंदर शायराना अंदाज नहीं होगा तो कितने भी शेर होंगे वो शेर शेरनी रहेंगे बस, बाकी असली उसके अंदर वो कवित्व तो खत्म हो जाएगा। कई लोग बहुत शेर व शायरी अच्छी पसंद करते हैं और बोलते भी हैं, मौका पड़ जाए तो इतनी बढ़िया बढ़िया प्रस्तुति करते हैं, लेकिन सब लोग समझते हैं क्या? सब लोग नहीं जानते हैं, उसके लिए अलग ही दिल होना पड़ता है। तो अभिव्यक्तियां अच्छी हों, बाहर की दुनिया की संवेदना, इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप जहाँ रहते हैं, आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपकी दुनिया है, बहुत बढ़िया बना के रखो, सुंदर बना के रखो। ये आपके मन की सुंदरता का सूचक होगा। लेकिन वहां तक रुकना नहीं, आपको अंततः मन को संवेदनशील बना के अभिव्यक्तियां जो परिवर्तनशील होती हैं, मायामय होती हैं, एक पहेली बुझानी है आपको। अभिव्यक्ति किसकी होती है? कौन मूल तत्व होता है? कौन सा यहां जो है वो उपादान होता है जिसकी अभिव्यक्तियां होती हैं? तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो ब्रह्मज्ञानी लोग होते हैं ना, पंडिता, जो पंडित लोग होते हैं, तत्व के ज्ञानी होते हैं, उनको सब अभिव्यक्तियों के पीछे के तत्व का ज्ञान हो जाता है। और ये बहुत मजेदार होता है, बड़ा अद्भुत सा होता है, उनके जीवन में उनको रोमांचित कर देता है। यहाँ पे किस रूप में आए, अभी आज की स्थिति क्या देखिए, हम लोग को अभी पता नहीं है भगवान के बारे में, इसीलिए भगवान का दर्शन करने के लिए केवल मंदिर में जाना पड़ता है। तो मंदिर में जाओ तो वहां पे मूर्ति होगी, वहां विग्रह होगा भगवान का, और वहां पे हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत यहीं से होती है। आप भगवान का रूप देखिए, उनमें ईश्वर तत्व को पूरी श्रद्धा से रखिए, और फिर जैसे भी आपकी सेवा, वंदना, पूजा, उपासना, जो तरीके हैं, मूर्ति को देख के ही आप शुरुआत करिए। लेकिन ये मूर्ति में ही वो नहीं होते हैं, वो बाकी हर जगह होते हैं। लेकिन अगर हम एक जगह भी नहीं करेंगे तो बाकी जगह हमको कैसे दिखाई पड़ेगा? जो लोग अभी अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, वो धीमे धीमे एक ही रूप के अंदर आसक्त होने लगते हैं, उसी में ही निष्ठ होने लगते हैं। उसके अलावा जो है वो देखते हैं और बोलते हैं भैया जितनी मंडली है इनको मानने वाली वो आ जाओ, हमारा एक क्लब बना लेते हैं, शिव पूजन क्लब। तो शिव जी में तुम भी देखते हो, हम भी देखते हैं, चलो यार हाथ मिलाओ। शिव जी वाले लोग हैं। अब कई लोग तो सीधे ही पूछते हैं, महाराज जी कौन से देवता को भजते हो आप? हम बोले कितने हैं बताओ पहले, फिर हम उनमें से एक उंगली रख दें यहाँ पर। तो बोलते हैं जैसे राम जी, कृष्ण, हनुमान और शिव जी अनेकों है ना, तो उनमें से आप किसको भजते हो? हम बोले किसी को भी नहीं भजते। अरे राम राम राम, नास्तिक हो क्या? मैं बोला नहीं, नास्तिक नहीं है, इन सब के अंदर एक तत्व कॉमन है, तुमको दिख रहा है क्या? नहीं महाराज जी, सबकी ड्रेस अलग है, सबकी शक्ल सूरत अलग है, सबका नाक नक्शा अलग है, हमको तो अलग ही दिख रहा है। विद्वान उसको बोलते हैं जो विविध अभिव्यक्तियों में एक समान सूत्र देख पाता है। ये अभिव्यक्तियां किसकी होती हैं उसको पहचान जाता है, इसीलिए वो मंदिर मात्र में संकुचित भी नहीं होते। आपको एक हम बड़ी भयानक बात बताएं, भयानक 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 मत बताओ महाराज,
अच्छी वाली बताओ, अभयनात्मक बताओ। देखिए, जब हम यहाँ पे आश्रम बना रहे थे तो उस समय मंदिर बनाने की योजना हुई, एक मंदिर बनाया जाए शिव जी का। तो हमने अपने गुरुदेव को लिखा, तो ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, उनको लिखा कि गुरुदेव, यहाँ पे हमने इंदौर में ऐसा आश्रम बनाया है और यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की योजना कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो तुमने सोचा है तो बनवाओ, लेकिन एक काम करना कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा मत करना। मतलब इसको ऐसा विधिवत जो एक मंदिर होता है ना तीर्थ वीरथ में, वैसा इसको मत बनाना। बोला ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा, तो मंदिर तो बना लेंगे लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। फिर हमने पूछा उनसे, ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं, कोई खास कारण नहीं क्या? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद भगवान का फिर मूर्ति प्राणी हो जाती है, उसमें प्राण आ जाते हैं। तो ऐसी जो है पूरा एक क्रिया होती है जहाँ पे प्राण का इन्वोकेशन होता है, आवाहन होता है और उसकी प्रतिष्ठा कर दी जाती है। तो बोलते हैं देखो, अगर तुमने प्राण प्रतिष्ठा कर ली तो तुम्हारे ही घर में, आश्रम में, अब यहाँ तुम और तुम्हारे शिष्य मात्र नहीं है, एक और प्राणी है। तुमने ही प्राण बना लिया है ना उसमें। अगर तुम प्राण उसके अंदर आवाहन कर लेते हो तो जैसे तुम्हारा सवेरे से खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना सब होता है ना, तो तुम्हारे बुजुर्ग आ गए और वो तो दुनिया के मालिक हैं, तुमने घर में उनको बुला लिया है। अगर तुम निभा पाओ तो करो। हमारा अनुभव यह है, हमने बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे आश्रम बनवाए। आजकल व्यवहारिक प्रॉब्लम यह है कि विद्वान पंडित लोगों का मिलना बहुत दुर्लभ है। तुम कहां से लाओगे पंडित? और अगर तुमको एक पंडित जी मिल गए ना, तो उनको इजी नहीं है रखना, वो बड़ी दुर्लभ चीज है। और विद्वान लोग जो हैं हर क्षेत्र के बहुत ही रेयर होते हैं। तो हमारा सुझाव यह है, तुम रखो मूर्ति वहां पे, जो है वो पूजा के समय टेम्परेरी आह्वान करना, जैसे कि कोई भी पूजा तुम्हारे घर में होती है। और वहां पे पूजा पाठ करके फिर विसर्जन कर देते हैं हम लोग। आवाहन और विसर्जन के बीच में हमारी पूजा होती है। हम भगवान के धाम से, उनके लोक से उनको रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान थोड़ी देर आइए, आप इसमें आप पधारिए और हमारी पूजा स्वीकार करवा। उसके बाद जो है ना उसका विसर्जन कर दो। भगवान बहुत बहुत कृपा हुई, आप पधारे, आपने हमारी सेवा स्वीकार करी। अब जो है भगवान को ये नहीं बोलते अब जाओ आप आते रहिएगा दोबारा, तो भगवान समझ जाते हैं पूजा खत्म हो गई है। तो ये करने से आपका कोई पाप नहीं आएगा, क्योंकि बाकी समय आप कहीं घूम रहे हो या बाहर चले गए हो और उसके उपरांत भगवान बैठे हुए हैं। खाना तो खिलाई नहीं, भोजन तो डाले ही नहीं इसने। प्राण प्रतिष्ठा करने से आप यहाँ सन्यासी बने हो, ब्रह्म ज्ञान के लिए आपने घर बार छोड़ दिया है और एक प्राणी को ले आए अपने घर में। बोले खुद ही सोचो कि तुम्हारा सन्यास गया ना काम चक्कर में। शादी ब्याह क्या होता है? एक अन्य प्राणी को जीवन में लाना। और जिन्होंने करी है उनसे पूछो बाल कैसे झड़े हैं। वो जानते हैं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते कितने जो है वहां प्रॉब्लम होती है। और ये नहीं है यार अभी मूड नहीं कर रहा है, मूड वोड नहीं, अब तुम्हारा मूड गया भाड़ में। अब तो तुमको जीवन भर साथ निभानी है। तो ये चीज जो है ना वहां उन्होंने हमको लिख के भेजा था कि नो प्राण प्रतिष्ठा।
तो हमने बोला चलो ठीक है, गुरु के आज्ञा है, वो हमको नहीं करना है, पूजा पाठ के लिए ठीक है, तुमको वहाँ आवाहन करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में जाना और इस समय आवाहन कर लेना, फिर पूजा पाठ संपन्न करना, फिर उसके बाद भगवान हरि ओम, तो भगवान निकल जाएंगे जहाँ से भी आए। वो ईश्वर आते जाते हैं जो मंदिर में होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे इस प्रकार से करना। तो जब यहाँ पंडित जी आए, उनसे पूजा पाठ करनी थी, शुरुआत में जगह की शुद्धि करनी थी। हमने पंडित जी से बोला, पंडित जी हमारे गुरु जी की आज्ञा है कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है। पंडित जी कंफ्यूज बोलते हैं, यार ये तो हमने पहली बार मंदिर देखा ऐसा। अच्छे खासे सब जो है ना, गणेश जी भी लाए हैं और हनुमान जी भी लाए हैं और सरस्वती माता जी भी विराजमान हैं और योगेश्वर भगवान शिव जी जो ध्यान और समाधि में ही जमते रहते हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन ये अच्छे स्वामी जी हैं, असली है कि नकली है? पंडित जी को बड़ी दुविधा। तो बाकायदा जो है पंडित लोगों को अगर पूरा अच्छे खासकर विद्वानों को बुला लो ना, वो पूरा काम करते हैं, शुरू से नवग्रह की पूजा से चालू करेंगे और सब उनका जो है ना रिचुअल चला। तो ज्यादा ही लंबा हो रहा था। हमने पंडित से पूछा, पंडित जी इतना लंबा क्या है, प्राण प्रतिष्ठा तो कर नहीं रहे। बोलते देखो आपने हमको बुला लिया, हम पे छोड़ दो। मैंने चलो छोड़ दिया। फिर बाद में बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मैं बोला यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमने तुमको बुलाया, हमने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा मत करना, कोई टेक्निकल रीजन है, यहाँ हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, उन्होंने बोला है कि बगैर प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजा उपासना का तरीका है, हम चाहते हैं तुम उसको फॉलो करो, तुम्हारे बंधन नहीं होगा, क्योंकि हमें ने तो सन्यास दिया है ना तुमको। अब तुम्हारे सन्यास को ही उसका आदर करना ये हमारा काम है। इसीलिए तुमको सुझाव दिया था, तुम एक बंधन छोड़ के आए, वो नया बंधन बना रहे हो, वो भी सीधे परमात्मा के साथ। बाकी को तो हम जो है लाइटली भी ले लें, कभी झगड़ भी लें, इनके साथ क्या झगड़ोगे? ना झगड़ सकते हो, ना इनको लाइटली ले सकते हो। और वो पंडित जी महाराज हमको जो है वो टिका के चले गए। हमने शास्त्रों को ढूंढा, इसको रिवर्स भी करा जाता है क्या? ऐसा कोई रिवर्सल का तरीका ही नहीं था। बोला चलो ठीक है, प्रभु इच्छा है, ये एक बार आ गई ये स्थिति तो निभाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पंडित जी ढूंढे, वो पंडित जी आए। यहाँ पे पास में एक राम मंदिर था, उनको निवेदन करा, पंडित जी आप जाते हैं, थोड़ी देर यहाँ आइए और विधिवत पूजा वूजा कर दिया करो। बोलते हैं हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ऐसे मंदिर ढूंढते ही रहते हैं। तो 2-4 मंदिर उन्होंने जो है ना वो अपने लिस्ट में रखे हुए थे और जाते थे वहाँ, थोड़ी थोड़ी देर में सबकी पूजा वूजा वो पूरा कर देते थे। हमने देखा यार ये कोई पंडित जी ध्यान ही नहीं देते, भगवान की पूरी सफाई नहीं कर रहे हैं ठीक से, उनको अच्छी तरह से वस्त्र नहीं पहना रहे हैं। हमने पंडित जी से बोला ये कैसे करते हैं पंडित जी पूजा, जरा थोड़ा समय दे के करो। बोलता रेट डबल हो जाएगा। बोले रेट डबल हो जाएगा? बोलते हैं हाँ तुम्हारे वहाँ आके आधे घंटे पूजा करनी है, उसके लिए इतना लंबा काम करना है, हम तो अपने मंदिर में नहीं करते इतना। बोला यार ये पंडित जी अच्छे हैं। थोड़े दिन हमने देखा कि शायद धीमे धीमे हमारी निवेदन और उससे सुधर जाए तो सुधर जाए, वो सुधर ही नहीं। फिर उनका भी आह्वान करा था, विसर्जन करा, उनको भी नमस्कार करा, बोला भैया हम लोग निपट लेंगे। तब से हमारे यहाँ पे सब सन्यासी शिष्य लोग बड़े प्यार से पूजा वूजा करते रहते हैं और ये चीजें निभा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ये जिम्मेदारियां लेना, अनेकों प्रकार के रिश्ते नातों को जिम्मेदारियां लेना,
निभा सको तो लो, नहीं निभा सको तो ज़्यादा जल्दी जल्दी भावनात्मक कोई उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, बहुत कीमती काम हो जाता है, किसी के जीवन से खिलवाड़ हो जाता है। दूसरे से पंगा ले लो, भगवान से मत लेना। भगवान को एक बार बुला लिया तो निभाना सीखना पड़ता है। एनीवे, यहाँ पे हम लोग एक अभिव्यक्ति मात्र की पूजा कर रहे हैं। इस समय शिव जी की जो एक अभिव्यक्ति है, हमारे त्रिदेव में से एक हैं और मूल रूप से तो ईश्वर रूपा है। वो ईश्वर परम तत्व नहीं होते हैं, आपको पता है। ईश्वर ब्रह्म का तब नाम होता है जब वो अपनी माया शक्ति को धारण करते हैं। माया शक्ति को धारण भी कर सकते हैं, माया शक्ति को छोड़ भी सकते हैं। जब माया शक्ति को ब्रह्म धारण करते हैं तब उनका नाम ईश्वर होता है, और यही ईश्वर जब क्रिएशन करते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा जी होता है। ब्रह्मा जी अलग नहीं है, भगवान विष्णु अलग हैं और ये अलग हैं बोलते नहीं, ये सब नहीं है। जरा इसीलिए चार से पढ़ लेना चाहिए। उन्हीं का नाम, ईश्वर का नाम ब्रह्मा होता है जब वो क्रिएशन चालू करते हैं। और जब पूरा क्रिएशन हो गया है, सृष्टि बन गई है, उसका संचालन करते हैं, नियमन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उस परम तत्व को हम लोग भगवान विष्णु का नाम देते हैं। वो ईश्वर का ही एक रूप होता है। और उसके उपरांत जब एक समय किसी की भी अभिव्यक्ति होती तो खत्म हो गई, तो विनाश का डिपार्टमेंट हमारे जो है वो शिव जी के हाथ में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन उनके कार्य नाम है। ईश्वर के इनको बोला जाता है कार्य नाम। आप शुरुआत में ब्रह्मा विष्णु महेश में एक ही ईश्वर को देखना चालू करो। पहला स्टेज यह है कि भले ब्रह्मा जी हो या विष्णु जी हो, राम कृष्ण कोई भी अवतार हो, एक ही विष्णु भगवान है जो इस रूप में आए हैं। और ये भगवान विष्णु, ये शिव जी, ये ब्रह्मा जी, ईश्वर के तीन रूप है। जैसा काम करा, जिस समय आप जो है वो ऑफिस में बैठते हैं तो आप अफसर हो गए, घर में जाते हैं तो आप जो है घर के स्वामी हो गए, मालिक हो गए, गाड़ी चला रहे हैं तो आप भी ड्राइवर हो गए, भगवान कृष्ण सारथी हो गए, कहीं पे जो है ग्वाला हो गए। जैसे काम के अनुरूप नाम बदलते रहते हैं, उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर, एक ही भगवान, एक ही ईश्वर के तीन रूप होते हैं। तो देखिए, गहराई में जाने से हमको एक रूप दिखाई पड़ने, एक तत्व दिखाई पड़ने लगता है। और गहराई में जाओ तो माया के परे वही ब्रह्मा को दिखने लगता है। ये तो माया को धारण करने के बाद ब्रह्म ईश्वर बनते हैं, लेकिन जब उन्होंने माया को धारण नहीं करा तब कैसे है? तो ये ब्रह्म ज्ञानी लोग उस गहराई तक जाते हैं अर्जुन। ये लोग उस तत्व का शोध करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। इसीलिए अब दुनिया में वो एक रूप में ही देखने की कोई उनका बंधन नहीं रह गया, हर जगह। इसीलिए हमने कहा क्या था, सिया राम में सब जग। दुनिया में जो भी ये सब जगत की तरीके से जो भी अभिव्यक्त है, आप सब चीजों के उस मूल तत्व को देखने लगते हो। इसको बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी, इसको बोलते हैं पंडिता। ये असली पंडित लोग होते हैं, ये विद्वान लोग होते हैं, ये जगे लोग होते हैं, ये प्रबुद्ध लोग होते हैं। आंखों से नहीं दिखता है ये चीज, जो है ना, कोई आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। आंखों की बड़ी सीमा होती है। आंख केवल बनाई गई है रूप रंग देखने के लिए। आपको अगर शब्द भी सुनना हो तो आपकी आंख काम नहीं देगी। आपको कान चाहिए, कहीं आपको सूंघना हो तो नाक चाहिए, टेस्ट करना हो तो जिह्वा चाहिए।
अब खाना अच्छा बना है, बोला कैसा बना है, बोलते खिलाओ तो बताएं, अभी तो दिखाए रहे हो बाहर से। तो आंखों से हमको टेस्ट थोड़ी पता लगेगा। जब आंखों से टेस्ट तक नहीं पता लगता है तो आपको आंखों से तत्वों का ज्ञान कैसे होगा? इसीलिए ये चीजें आंखों से नहीं होती हैं, ये तीसरी आंख खोलनी पड़ती है। इन लोगों की तीसरी आंख खुल गई है। जिनको हम ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनकी तीसरी नेत्र, तीसरी आंख खुल जाती है। और तीसरी आंख खुलने के उपरांत आप रूप भी देखते हैं आंखों से, और अपनी ज्ञान की चक्षु से तत्व देखते हैं। भगवान शंकर की आप जो है ना, जो फोटो बनी है, आर्टिस्ट ने बनाई है, कोई भगवान ने नहीं भेजी है कि ओरिजिनल भगवान शंकर ने पोज वोज करा हो और फिर उनकी फोटो खींची गई थी। बोलते हैं ये उस टाइम यहाँ आर्टिस्ट भी नहीं थे, कहाँ पोज करेंगे, कौन करेगा? ये कल्पना है, आर्टिस्ट की कल्पना है शास्त्र के अनुरूप। राम जी असली में क्या थे? अब आज तो जैसे अयोध्या में दिखाई पड़ते हैं वही हम बोलेंगे, वैसे ही होंगे। वैसी मूर्ति बना दी गई है तो बोलते हैं राम जी ऐसे ही है। थोड़े दिन तक तो जो रामायण सीरियल में देखते थे वैसे ही राम जी हमको सपने में आते थे। अरुण गोविली आया करते थे सपने में, बोलते जय सिया राम महाराज। वहां भगवान बोलते होंगे यार हम तो इसके आसपास भी नहीं है, हम तो कहाँ और कहाँ, ये गंगू तेली। लेकिन जो किसी आर्टिस्ट ने बनाया उसी रूप में हम कल्पना करते हैं। तो ओरिजिनल शिव जी कैसे होंगे ये कहानी अलग है, ओरिजिनल राम जी कैसे होंगे ये कहानी अलग है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल इशू ये नहीं है कि ओरिजिनल कैसे होंगे, इस समय ये इंपॉर्टेंट है कोई ना कोई ईश्वर है, बस वो है उतना याद रखो, तुम्हारे जीवन में इसी से फर्क पड़ जाता है। चिंता खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा, अकेलापना खत्म हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे अगर भगवान है, इतना भी ध्यान रखो। तो ये पूजा उपासना में बहुत तत्व के ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है, पूजा उपासना में भगवान है बस इतनी इंपॉर्टेंट होती है। वो बड़े महान है, बड़े ज्ञानी है, इतना ध्यान रखो। डेली मन के अंदर अफर्म करो, तुम्हारा उपासना, तुम्हारी पूजन जो भी हो, जैसे भी करते हो, छोटा मोटा नियम होना चाहिए जो निभा सको हर समय, उतने नियम लेना। बहुत ज्यादा नियम लोगे तो निभा ही नहीं पाओगे, पाप अलग पड़ेगा तुमको। तो उतने ही लो जो आराम से किसी इमरजेंसी में भी निभा सको। मगर ये कनेक्शन हमारा जरूर बना रहना चाहिए कि भगवान है, और उनका आदर सत्कार, उनके प्रति भावना श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो ये लोग पंडित लोग क्या करते हैं, क्या जानते हैं? बोलते हैं जो भी अभिव्यक्तियां हैं। महाराज जी मंदिर में बैठे रहते हैं क्या? बोलते हैं मंदिर जाते ही नहीं है शायद, वो तो जहां जाते हैं उसी जगह मंदिर बन जाते हैं। नारद जी ने जो है अपने भक्ति सूत्र में कहा, तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले ये ब्रह्मज्ञानी होते हैं। अगर किसी भी तीर्थ में चले जाओ और उसमें थोड़ा सा इतिहास जोड़ो जाके, तो कोई ब्रह्मज्ञानी एक दिन वहां थे, इसलिए वो स्थान पवित्र हो जाता है। ये लोग मंदिर में जाके नहीं भजन करते हैं, ये मंदिर में उस तत्व के, अभी ज्योतिर्लिंग है ना हम लोग के वहां पे, जितने ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर है, महाकाल है, इंदौर के पास ही दो है, दोनों में एक दिन ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोग थे जिन्होंने उस ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद का साक्षात्कार करा था। तब से जगह की महिमा हो गई। और आप पुरानी इनकी कथाओं में देख लो, हर ज्योतिर्लिंग की कथा है कोई ना कोई, उस कथा के अंदर किसी कोई ज्ञानी ऐसे रूप से कहानी चालू होती है। तो इन लोगों को कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है, तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। हम लोग गुरु की वंदना करते हैं ना,
बोलते हैं कि आप ही ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, आप ही शिव हैं। वो ही सब कुछ है, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। ये इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, इनको किसी पूजा की जरूरत नहीं होती है, मगर ये देखना चाहिए। पूजा न करने का बहाना नहीं है ये। महाराज जी ज्ञान हो गया है, क्या पूजा वूजा कर। यार ज्ञान भी नहीं हुआ, तुम पूजा भी नहीं कर रहे हो, तुम भजन भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा तो विनाश हो जाएगा। इसीलिए सच्चे रहो अपने आप से। तो जो ये ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, ये तो हर पल हर जगह दर्शन कर रहे होते हैं। हमको तो मंदिर में जाके भगवान का जो है भावना उसके अंदर जोड़नी होती है, तब भजन होता है। हमारी भावना तो तभी आती है जिस समय उसमें अध्यारोप करा जाता है। निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट वस्तुआरोपः। किसी भी जड़ पदार्थ में आप भगवान का जो है एसोसिएशन कर दीजिए, तब जाके पूजा उपासना होती है। तो ये तो हमारा जो है स्थिति होती है। ब्रह्मज्ञानियों का क्या होता है, वो देख रहे हैं राम जी को, वहीं पे उनको दर्शन हो रहा है। दर्शन करने वाला भी वही है और दर्शन करने वाली वस्तु भी वही है। ऐसी स्थिति होती है। जो ये ब्रह्म ज्ञान, जो गुरु के पास जाके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है ना, बहुत दिव्य चीज होती है, अकल्पनीय चीज होती है, और ये उसका प्रसाद होता है। तो यहाँ पे भगवान थोड़े से एग्जाम्पल देते हैं विविधता के अंदर। तुलसीदास जी ने तो एक सिंपल बात कही थी, सिया रामों में सब जग जानी, समस्त जग हो। यहाँ गीता के अंदर भी भगवान एक वाक्य कहते हैं, वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। हम लोग का ईशावास्य उपनिषद है, उसके अंदर ये बात कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। पूरे जगत में जो कुछ रत्ती मात्र है वो सब ईशावास्य, ईश्वर के द्वारा वही व्याप्त है, अनुग्रहित है। ये किसी का दर्शन हो रहा है, ये किसी को दिख रहा है। दृढ़ निश्चय होना ही देखना होता है। दृढ़ और असंदिग्ध निश्चय हो जाना, उसको देखना कहते हैं। जैसे आज के वैज्ञानिक है ना, वो पूरी दुनिया को देखते हुए कहते हैं कि दुनिया पूरी अणु परमाणु से बनी है। वैसे अणु परमाणु काफी कहानी पुरानी हो चुकी है, अब दुनिया बहुत आगे निकल गई। अणु परमाणु तो पिछले जमाने की बात है। अभी रिसेंटली तो जो है वो सर्न के अंदर गॉड पार्टिकल का शोध चल रहा था। ये जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अणु जो है ना, वो अनेकों छोटे छोटे पदार्थों से मिलके फिर अणु बनता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसके पीछे अंततः एक ऊर्जा होती है। वो एनर्जी ही मैटर में कुछ एक परिस्थिति में परिवर्तित हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि देखो यहाँ पे पूरी दुनिया, अब ये वैज्ञानिकों की भाषा है, आपको थोड़ा विज्ञान इनका बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारा फील्ड नहीं है, मगर हमने जितना पढ़ा है वो हम बता रहे थोड़ा बहुत आपको। जो कुछ भी है, अब आप बैठे हुए यहाँ पे 6 फुटा अणु है, केवल अणु ही नहीं है, ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी किसी भी कारण से इस मैटर में परिवर्तित हो गई। अभी हम गीता की बात नहीं कर रहे हैं, वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं। वो ऐसे देख रहे हैं भैया, वो चारों तरफ दुनिया को देख रहे हैं, बोलते हैं कि सब चीजें हैं, जो भी पदार्थ है सब शुरुआत में ये देख लो अणु परमाणु से बना है। और ये अणु परमाणु क्या है? ये एनर्जी है, उस मैटर में रूप आ गई है, प्रस्तुत हो गई। तो महाराज जी आप तो वेदांत की बातें कर रहे हो। बोलते हैं यार, अभी तो हमारा शोध यही हमको दिखा रहा है।
सब कुछ दुनिया में जो है वो सभी एक तत्व है, लेकिन मैटर में प्रस्तुत हो जाता है। अभी जो भी वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, जो भी निष्ठावान लगन से मेहनत कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, उनको प्रणाम है। ये हजारों साल पहले हमारे भगवान, हमारे मनीषी लोग ये बता रहे हैं कि जितना ही दुनिया बनी हुई है सब एक पदार्थ से बनी हुई है। वही एक तत्व इन सब रूपों में प्रस्तुत हुआ है। प्रस्तुति कैसे हो जाती, इस रूप में कैसे आ गया, बोलते हैं ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ माया, ये माया देवी का काम होता है। किस रूप में एनर्जी प्रस्तुत हो जाती है, ये एनर्जी मैटर का यही रूप क्यों लेती है, इसी को हम माया बोलते हैं। लेकिन यहां पे ये बात सत्य है, हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हमारा दृढ़ निश्चय है कि ये सब अणु परमाणु से बना है। महाराज जी आपको अणु दिख रहा है क्या? बोलते हैं अकल से देख रहा है, आंखों से नहीं दिखता है। किसी को भी अणु परमाणु क्या आंखों से दिखता है? लेकिन निश्चय है ना, दृढ़ असंदिग्ध निश्चय को देखना ही बोलते हैं। अस्पष्टता से देख रहे हैं कि दुनिया भर की चीजें एक ही तत्व से बनी हुई है। ऐसे लोगों को ही हम लोग कहते हैं ब्रह्मज्ञानी, ऐसे लोगों को ही हम लोग कहते हैं पंडिता। तो अर्जुन, जो आदमी पंडित होता है ना, दूसरे लोग कोई नहीं जान सकते, वो तो अपने संस्कार, अपनी दृष्टि के अनुरूप आपको देखेगा। हर व्यक्ति आपका अवलोकन अपने हिसाब से करेगा। आप कुछ भी कोशिश कर लो, आपको कुछ भी ज्ञान हो, 10 लोगों से पूछो जाके थोड़ा सा हमारे बारे में आपकी दृष्टि क्या है बताओ, आपको आश्चर्य होगा कि 10 लोग को आपको एक ही चीज को कितना भिन्न भिन्न देख रहे हैं। बोलते अच्छे सज्जन है, अच्छे विद्वान है, बोला अरे महान नालायक है, महास्वार्थी है वो, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज ओवर स्मार्ट। एक ही को सब अपनी दृष्टि से बोलते हैं। एक बोलता है काफी तिगड़मी है और थोड़े से जो है ना वो पंगेबाज में और गुस्से तो बहुत है। अब सब अपनी दृष्टि के अनुरूप बोलते हैं। अच्छा आप क्या हैं? आप अपने भगवान से पूछो, भगवान हम क्या हैं? आप अपने गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव हमको बताइए हम क्या हैं? उनका डिस्क्रिप्शन बड़ा भिन्न है आपका। अब ये आपके ऊपर है कि जो आप भगवान की बातें आप स्वीकारो, अपने गुरुदेव की स्वीकारो, या जो है वो दुनिया वालों की स्वीकारो। असली चीज ये ब्रह्मज्ञानी लोग खुद जानते हैं कि सब चीजों की जैसे हमने डिविनाइज कर दिया है, सब चीजों की दिव्यता देखने लगे। शुरुआत में जो है भावना उत्पन्न कर लो, लेकिन भावना उत्पन्न करने को देखना नहीं बोलते हैं। भावना सदैव अंधकार में होती है, श्रद्धा सदैव अंधकार में होती है। श्रद्धा वो लाठी है जो अंधकार में चलने के लिए हमारे लिए सहायक होती है। जिसको देख रहा है उसके लिए थोड़ी श्रद्धा होती है। जिसकी आंखें ठीक है बोलते हैं विश्वास करो रास्ता है आगे, बोलते हैं विश्वास क्या करो, दिख रहा है हमको सामने। जिसको दिखाई पड़ रहा होता है वहां श्रद्धा की जरूरत ही नहीं होती है। आप सोचो जरा, जिसको नहीं देख रहा है वो विश्वास से चलता है। विश्वास से देखना भगवान को कहीं पर भी ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का ये तरीका ही नहीं है। आप एक जगह बहुत दृढ़ विश्वास रख लो तो दृढ़ विश्वास ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा क्या? बोलते नहीं, ये नहीं होगा, कुछ और तरीका है। तो यहां पे इन्होंने खुद अपने तौर तरीके बंद करके गुरुदेव के पास जाके समर्पित हुए और उन्होंने वेदांत शास्त्र से उनको ज्ञान करवाया। तो अब वो देख रहे हैं कि हमको कोई विश्वास करने की बात नहीं है, हमको दिख रहा है।
तो अर्जुन, इस प्रकार से यहाँ इतनी सारी विविधताओं के बावजूद ये लोग एक चीज को देख पाते हैं। इसीलिए ऐसे जब ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो दुनिया भर को एक कर देते हैं। वो दक्षिण में चले जाएं या उत्तर में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं या आसाम में चले जाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या यहाँ पे जो है हमारे मध्य प्रदेश में गए हैं, दुनिया भर में कहीं जाएंगे, वो सबके अंदर एकता देख रहे हैं। एक ही तत्व विराजमान है सबके अंदर। वो देश विदेश में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको अपना रूप ही दिखाई पड़ रहा है। ये नहीं बोलने की जरूरत पड़ती है, देखो जरा सब बाकी फॉरेनर्स मिलेंगे ना तो उनके साथ प्यार बनाए रखना, नहीं तो बड़ा झमेला होता है। डंडा लेके दौड़ा देते हैं, और ट्रम्प वम्प आएंगे तो हवाई जहाज में बैठ के भगा देंगे। 2 प्लेन अमृतसर में आए, फिर अमृतसर के जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो है वो चिल्लाया चीखा तो पनामा भेज रहे हैं। तो जो भी अमेरिका में डोंकी रूट से आए थे, उसको पता नहीं डोंकी रूट बोलते हैं, चुपचाप घुसना किसी तरीके से। पुराने जमाने में जब गधे पे बैठ के कहीं पे जो है नेविगेशन करते थे उल्टे सीधे रास्ते से, और फिर जाते थे कहीं पहुंच जाते थे, उसको बोलते थे डोंकी रूट से आए। डोंकी रूट क्या होता है? बोलते हैं जहां कोई रास्ता ही नहीं होता वहां रास्ता बना देना। उबड़ खाबड़ वो बोल रहे थे, कहाँ यार, कभी नदियों में पड़े रहते थे, दलदल में पड़े रहते थे, रेगिस्तान में पड़े रहते थे, किसी तरीके से सब पार पूर करके आए। उसी समय ये दद्दू आ गए यहाँ पे पकड़ पकड़ के सबको हवाई जहाज में बैठ के भगा रहे हैं। तो बोलते हैं अब ये हमारी बदकिस्मती है, और क्या है, अनेकों लोगों का बेड़ा पार हो गया था। वो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है वहां पे, वहां दाल रोटी बहुत अच्छी चल जाती है, तो किसी तरीके से वहां पहुंच गए और भगा दिए गए वहां से। और वो भी ऐसे नहीं सामान्य इज्जत माला वाला डाल के, हथकड़ी और बेड़ियां डाल के, पैर भी बांध के ऐसे उससे बोलता। तो फिर यहाँ के नेताओं ने बोला यार ये तो मत करो, कम से कम हवाई जहाज से कहाँ कूदेंगे वो लोग, हवाई जहाज में बेड़ियां तो पैर पे मत लगाओ, हथकड़ी ठीक है लगा लो कि यहाँ पे झगड़ा उगड़ा ना करे। तो बोलते हैं नहीं नहीं, यहाँ पे जो है फौजी लोग हैं, कहीं कुंफू करने लगा तो पैर से मारने लगा इधर उधर, तो बांधे बैठे रहे। अब जो भी यार उनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से भेजेंगे ना, हमारे हिसाब से थोड़ी भेजेंगे। लेकिन सब कचरा हो गया, इतने तपस्या से वहां पहुंचे और सब भगा दिए गए। एनीवे, यहाँ दुनिया भर के अंदर ये विविध अभिव्यक्तियां होती हैं। अमेरिका हो, इंडिया हो, या स्वर्ग आदि कोई लोग हो, ज्ञानी लोग हर जगह परमात्मा के रूप को देख लेते हैं। तो देखिए दृष्टांत कैसे दिए यहाँ पे, भगवान ने जो श्लोक में कहा है वो पढ़ लो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, कोई बहुत अच्छा इंसान है, ज्ञान से युक्त है, विनीत है, विनय से युक्त है, ह्यूमिलिटी से युक्त है, विनम्र है, एक तरफ से ऐसे लोगों को, इसमें तो कोई भी परमात्मा को देख ले। ऐसे कोई विद्वान है, संत हैं, सात्विक लोग हैं, तो बोलते हैं एक तरफ से ये हो जाए ब्राह्मण है, जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, यहाँ ब्राह्मण उसके लिए यूज करा जा रहा है, जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। तो किसी ज्ञानी के अंदर हम परमात्मा भाव उत्पन्न करें, ये हमारी संस्कृति भी है, ये हमारी परंपरा है, तो ये लोग इसमें भी परमात्मा को देखते देखते हैं। और आगे बोलते हैं गवि हस्तिनी, गाय को भी ले आओ तो गाय में भी परमात्मा देखते। हाँ महाराज जी, गाय में तो भगवान होते हैं, माता जी होती है, गौ माता। तो बोलते हैं आप तो श्रद्धा और धर्म के दृष्टिकोण से गौ माता बोल रहे हैं, इनका काम अलग है।
ये गौ माता की तरीके से जो तत्व अभिव्यक्त हुआ है उस तत्व को देख रहे हैं। वो तत्व जो है ब्रह्म है, वही इस रूप में आया है। गौ माता जो है ना वो आदरणीय है। हमारे देश, हमारे गांव, हमारे हर जगह इतना आशीर्वाद देती है, इसीलिए बहुत दिव्य अभिव्यक्ति होती है। हम लोग अपने सनातन धर्म में बहुत आदर करते हैं, उनका बड़ा सत्कार करते हैं और पूज्य समझते हैं। तो यहाँ तक भी ठीक है। महाराज जी कोई ज्ञानी हो, संत हो, इनके अंदर परमात्मा भाव उत्पन्न करना, गौ माता के अंदर उत्पन्न करना। बोले गौ माता तो ठीक है, यहाँ हाथी पिताजी भी आ रहे हैं। हस्तिनी बोलते हैं ये हाथी नहीं महाराज जी, हाथी में भी गणेश जी होते हैं। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है भाई, हाथी में गणेश जी आ गए। लेकिन कई हाथी जो बहुत ही उजड्डो हो जाते हैं, वो पगला जाते हैं कि वहां पे गणेश जी को देखते हो, बोलते हैं नहीं, वो तो जो है वह ऐसे हाथी को चेन वेन में बांध के रख देना चाहिए। बोलते ये सब हम लोगों की संस्कृति है, जो कि सब अनेकों प्राणियों में भगवान के तत्व की भावना रखती है। ये लोग भावना होना नहीं रख रहे, तो देख रहे हैं। और आगे क्या बोलते हैं, शुनि चैव श्वपाके च। शुनि बोलते हैं कुत्ते को। हमारे जी कुत्ता भी बड़ा वफादार होता है। बोलते हैं फिर तुम आ गए वही संस्कृति व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से। हम उस दृष्टिकोण से नहीं बोल रहे हैं, अभी तुमको पागल कुत्ते का सामना नहीं करना पड़ा है। ऐसे भयंकर होते हैं जिनको उस घाटी उतारा जाता है। तो सब जितने भी कुत्ते हैं, शुनि मतलब जो भी कुत्ते हैं, सब के अंदर आप भ्रम मत करना कि नहीं यहाँ तो हम तो दया के साथ खेलते ही हैं, यहाँ तो आ जाओ। एक बच्चा बेचारा आ गया था, वो नाच रहा था इनका दया का भोजन चल रहा था और वो ठुमक रहा था। बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो जाके दाएं से उनको पकड़ लिया। वो तो बेचारी उनकी माता जी भी जो है वो रोती हुए आए। बोला चिंता मत करो, एक इंजेक्शन लगा हुआ है, हम लोग पूरी जो है आपकी खर्चा पानी कर देंगे, आप जो है संपन्न नहीं है और ये जिम्मेदारी हमारी है। तो उनको पूरा जो है ना सांत्वना दी गई, तब जाके शांत हुई। अन्यथा यहाँ पे कोई भी कुत्ता कहीं पे जाओ, ग्रांटेड मत लेना, कई बड़े बड़े उजड्ड होते हैं और जाके जो है फटाफट वो अपने स्वामी की रक्षा करते हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं उनको। तो हम भी शिकार हो चुके भैया अच्छे अच्छे कुत्तों के। वो गए थे, उन्होंने प्रसाद दे दिया, बोला अच्छे हैं तो प्रसाद लेके जाओ। तो इस तरीके से ये वफादार होते हैं, खतरनाक भी होते हैं, बड़े उजड्ड भी होते हैं, बड़े प्रेमी भी होते हैं। जिसके प्रति वफादार हैं वो वफा निभाते हैं, नहीं तो दफा निभाते हैं। तो वो जो है अपनी तरफ से ये सब करते हैं, मगर उनका तत्व क्या होता है ये ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं। शुनि चैव श्वपाके च। श्वपाक समाज में उस तामसी निकृष्ट आसुरी एक गलत वृत्ति वाला नीच व्यक्ति को हम लोग कहते हैं। गुरु जी जहाँ पे ऊंचा नीचा होता है, बोला हाँ होता है। जिसके संस्कार खराब हो, जिसके आचरण गंदे हो, जो शक्ल सूरत भी अपने मैनेज नहीं करता हो, मन का मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोग का हम आदर नहीं करते हैं। और इसलिए नीच उनको कहते हैं क्योंकि इनकी अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनकी अलग से डीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं। उनका हैंडल करने का तरीका जो ब्राह्मण के साथ हमारा आचरण है उससे डिफरेंट होगा।
अब जैसे अनेकों लोग हैं ना जेल में बंद है, अनेकों क्रिमिनल्स हैं जो जेल में बंद है। महाराज जी जेल में क्यों बंद करते हैं? वो भी इंसान है, अपन छोड़े तुम्हारे पास इसको। हाँ? वो ऐसा नालायक और दुष्ट आदमी है, इतना हिंसक आदमी है कि जहां उसकी बात न मानो तो मारो आपने देता है। तो ये समाज के लिए खतरा है। अनेकों लोग हैं जिनका लालन पोषण नहीं हुआ है। पोटेंशियली हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म है। देखो यहां ध्यान देने की बात यह है, एक ऐसा जो चांडाल है, शोपाक है, संस्कार नहीं है, ज्ञान नहीं है, अपना ध्यान भी नहीं देता है, शरीर रूपी मंदिर को भी ठीक से नहीं रखता है, नहाता धोता नहीं है ठीक से, मन को क्या अच्छा रखेगा वो? और अगर अच्छा रखेगा तो देख लो ना। लेकिन ये सब चीजें यहाँ पे टोटल स्पेक्ट्रम होता है। एक तरफ से कोई बहुत अच्छा है, विद्वान है, समझदार है, प्रेमी है, और एक तरफ ऐसे भी समाज में लोग हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। तो बोलते हैं हाँ ये गलत है, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में सबको मौका मिलना चाहिए, सबको जो है उठने का, सबको शिक्षा का मौका जरूर होना चाहिए। आप भी इस दिशा में आगे बढ़ो, आप भी बीड़ा उठाओ, समाज सुधार के लिए आप कोई ना कोई कार्यक्रम चालू करो, जो भी उपेक्षित वर्ग है उन लोगों का उत्थान करो, कल्याण करो। ये सब चीजें तो कोई भी अच्छे संवेदनशील व्यक्ति, धर्मनिष्ठ व्यक्ति करते ही रहते हैं और आगे भी करना चाहिए। हमारे ही समाज है, हमारे ही देश है, हम कैसे यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं ये हमको सोचना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी है कि हम उनके अंदर परमात्मा को नहीं देख रहे। देखो ज्ञानी लोगों की महिमा, जिसको समाज बहुत ही उपेक्षित और निकृष्ट देखता है, ज्ञानी की दृष्टि की महिमा ये है। पंडिता समदर्शिना, इनको भी पोटेंशियली डिवाइन दिख रहा है, इनके अंदर भी परमात्मा विराजमान है। अगर कोई इनको ज्ञान दे तो नारद जी ने वाल्मीकि जी को दे दिया था जब वो चोर थे। तो निकल रहे थे कहीं जंगल से, तो वहां चोरों ने आके, डाकुओं ने उनको लूटा। तो बोलते हैं अरे हमको तुम क्या लूटोगे, हमारे पास एक वीणा है और एक कपड़ा है झोले में, और इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। बोलते हैं कपड़ा नया है, निकालो। तो इस तरीके से बोला कोई बात नहीं, हम सब तुमको दे देंगे, तुम एक काम करो, तुम ये सब चोरी चमारी कर रहे हो, ये सब गड़बड़ काम कर रहे हो, काहे के लिए कर रहे हो? बोलते हैं महाराज जी हमारा भी परिवार है और हमको यही धंधा पता है केवल। बोलते हैं ऐसा करो, एक काम करो, हम यहाँ बैठे हुए हैं, तुम भले कोई आदमी अपना छोड़ जाओ, हमारे पहरेदारी करेगा, तुम घर जाओ और अपनी बीवी बच्चों से पूछना, बच्चों से नहीं बीवी से पूछना, माता पिता हो तो उनसे पूछ लेना कि हम कैसे कमाई करते हैं। अगर कोई पाप से भी कमाई करते हैं, गलत तरीके से पैसे लाते हैं, तो हमने टेक्निकली पाप करा है, तो हमारे पाप के भागीदार बनोगी क्या? तो पाप में भी आधा आधा चलेगा क्या? तो हम पैसा तो तुमको लाके दे रहे हैं, पूरे घर के लिए कर रहे हैं, तो बोला पूछ के आ जाओ। तो मैं बोला पूछने क्या बात है, हम लोग साथी में रहते हैं और सब मिल बांट के करते हैं। बोलते चलो जाओ पूछ लो ना, तुमको क्या हर्ज है, हम यहीं बैठे हुए कहीं नहीं जा रहे। तो वो गया अपने घर में और बोला भगवान एक टेक्निकल प्रश्न है, सूक्ष्म प्रश्न है, हम सब लाके तुमको तो दे देते हैं, लेकिन कैसे लाते हैं ये तुमको पूरा सीक्रेट नहीं पता है। अगर कोई पाप से लाते हैं तो तुम पाप भी आधा आधा बांटोगी क्या? बोलते बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीधे कैटेगोरिकल रिफ्यूजल, मना कर दिया। बोला क्यों? सीधे तरीके से नहीं ला सकते हो क्या? गलत तरीके से लाओगे तुम्हारे पाप केवल तुम्ही को भोगने।
अब उनको बड़ा झटका लगा, बोला ये अच्छा है, हम इसी घर के लिए परिवार के वास्ते, बच्चों के वास्ते, बोलते हैं बच्चों के वास्ते ठीक है, लेकिन कायदे से लाओ, लूट मार करके मत लाओ, ये करप्शन का पैसा तुम लाते हो, हमको खिलाते हो, हम भी मरेंगे, तो हमको ये पैसा तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, तुम्हारा पाप हम भोग सकते ही नहीं है। पाप पुण्य ऐसी चीज होती है जो आदमी को खुद ही भोगनी पड़ती है। तुम डायलॉग भले बोल लो कि हम दोनों सुख दुख के साथी हैं, लेकिन अगर पाप पुण्य तुमने करा है, जिसके मन में अच्छी भावना है उसको खुद ही सुख मिलेगा। गलत तुम्हारे मन के अंदर विकार आएंगे तो तुम भी दुखी होगे, तुम्हारे कर्म भी खराब होंगे, जीवन भी खराब होगा। हम लोग ये यहाँ शास्त्र हैं जो बोलते हैं कि एक निकृष्ट व्यक्ति भी पोटेंशियली डिवाइन है, मूल रूप से ये भी दिव्य है। तो आया और नारद जी के चरणों में पड़ गया कि बोलते महाराज जी हमारी आँख खुल गई, हमने सोचा था ये सही में सुख दुख के साथी हैं, आगे भी निभाएंगे, उसने तो सीधे हमारे को मना कर दिया। महाराज जी हमको तो ज्ञान दो, हमारा बेड़ा पार करो। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे मन के अंदर शरणागति हुई है, जिज्ञासा हुई है, हम तुमको ज्ञान देंगे। वही आगे चल के वाल्मीकि बने। तो वाल्मीकि ऋषि बन सकते हैं, इतने महान ज्ञानी बन सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से पहले से ब्रह्म है, पता नहीं है बस। मैं कहीं हूं वो कहीं है, ये गुमा था मुझको, मैं जहां था वो वहीं था, मुझे मालूम न था। हमको बस पता नहीं है, हमारे अंदर अज्ञान विराजमान है, इस अज्ञान के वजह से संताप हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, अच्छी चीज ये नहीं है कि यहाँ समाज में कोई शोपाग भी होता है, कोई ब्राह्मण होता है, ये जो है ना वो वर्ग का डिफरेंस होता है। ये यथार्थ का प्रतिपादन है। हम बोले नहीं तो भी यहाँ पे कोई बहुत अच्छे धर्मनिष्ठ विद्वान लोग होंगे और कोई चोरी चमारी वाले भी होंगे। ये सत्य है कि नहीं है? लेकिन आपकी दृष्टि ज्यादा महान है कि आप सबके अंदर उस परमात्मा को देख रहे हैं। अर्जुन इसको बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी। तो यहाँ पे क्या बोला? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है। कोई विद्या और विनय से युक्त कोई ब्राह्मण है। कोई एक तरफ से कहीं गाय है, कहीं हाथी है, कहीं कुत्ता है, कहीं नीच व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, ब्रह्म ज्ञान की महिमा यह है कि उसके हृदय के अंदर परमात्मा दिखाई पड़ जाता है। ऐसे दर्शन के सामर्थ्य को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज है। और ऐसे ही लोगों का वर्णन आगे बोलते हैं, अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या होता है। तो देखिए अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्म ज्ञान की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं, इहैव, इसी जीवन में, इसी मनुष्य शरीर में, इसी कलयुग में
ना कोई दूसरा शरीर, ना कोई दूसरा योग, ना कोई दूसरा देश, ना समाज, कोई दूसरा नहीं चाहिए। यही बात, इसी जीवन में, इसी दुनिया में तई ही जिता सरगहा, उन्होंने जैसे सब करों पर विजय प्राप्त कर ली है, विश्व जीत हो गए हैं। उस सब चीजों के ऊपर उन्होंने, विकारों पे, मुसीबतों पे, इनको कुछ होता ही नहीं है प्रॉब्लम। तो ऐसा सामर्थ्य ब्रह्म ज्ञान देता है। इहैवतैर्जित सर्गहा ये शाम साम्ये स्थितम मना, जिनका मन उसी सम स्वरूप ब्रह्म में रमा है। एक बार मन जगना चाहिए ब्रह्म में, और ये ब्रह्म में मन आपका जग सकता है अगर भगवान के द्वारा प्रतिपादित तरीके को फॉलो करो तो। अपनी तरफ से केवल भावना अच्छी रखो और कल्पना करो, श्रद्धा रखो, ये पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हमको अच्छी तरीके से गीता पढ़ लेनी चाहिए, और गीता पढ़ के इसी का ही हिसाब से अपना रास्ता नेविगेट करना चाहिए। तो जिनका मन एक बार ब्रह्म में जग जाता है, वो लोग यहाँ पे विश्वजीत हो जाते हैं। एक सरदार जी से एक सज्जन मिले, बोला आपका नाम क्या है? तो बोलते हैं कि हमारा नाम है विश्वजीत। अच्छा, विश्वजीत का मतलब पता है क्या है? जिसने पूरी दुनिया को जीत रखा है। तो उन्होंने बताया, वो अच्छा आपका नाम क्या है? तो अब वो सोचने लगे इससे आगे क्या बताऊंगा। इसने तो बता दिया पूरा दुनिया को जीत लिया है। तो बहुत सोच समझ के फिर बोलता है तुझे जीत। उन्होंने बाकी दुनिया को जीता, मतलब मैं तुमको जीत लूंगा। अब ऐसे जो है ना, ये विश्व जीत और तुझे जीत, ये सब चीजें समझ लो। सीधी बात यह है, भगवान बोलते हैं निर्दोष भी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है अर्जुन, तो ही ये सब दुनिया के विकारों को जीता जाता है। और इनका एक व्यवहारिक लक्षण बताते हुए कहते हैं न प्रहर्षेत, ये प्रहर्ष मतलब बड़ा अच्छे खासा हर्षित हो जाते हैं। तो कोई खुशियां मिलती हैं तो बहुत ही झूमने लगता है, खुश हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रहर्षित। तो ये ऐसे कोई प्रिय की प्राप्ति में ये लोग छलकते नहीं है। बोलते महाराज जी क्या खुश होना, हंसना हंसना गड़बड़ है क्या? बोलते बिल्कुल नहीं, हंसना बड़ा अच्छा है। हंस भी नहीं सकते हो तो कितने तुम पापी आदमी हो। अच्छी तरीके से हंसना सीखो पहले, साइलेंसर मत लगाना हंसने में। नहीं तो लाफिंग क्लब में तुमको भर्ती करवाएंगे, वहां पे हंसना सिखाएंगे पहले तुमको। एक बार हम बॉम्बे में वॉक कर रहे थे सवेरे सवेरे, तो पास में वहां पे लाफिंग क्लब चल रहा था, उनका सेशन। तो वहाँ सब एक टीचर खड़े हुए थे, सब मुंह लटकाए हुए उनके स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वो हंसने आए, हंसना भूल चुके थे। वो प्रेरणा दे रहे थे, हंसो। उसने कैसे हंसे? आपके जीवन में हमारी जैसी पीड़ाएं होती तो हंसना भूल जाओगे। बोलते नहीं, ट्राई करो, यू कैन डू इट। तो सब कुछ अभी कर रहा था, सब लोग जो है कोशिश कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा खीसे बाएं, थोड़े से दांत दिखाएं, तो किसी तरह से किसी के थोड़ी फुर फुर एक दो आवाज। बोलते वेरी गुड, कीप इट अप, ट्राई, फिर से हंसो, फिर से ट्राई करो। तो वो कोशिश कर रहे थे, हमको इन सब की शक्ल देख के हंसी आ रही। बता कैसे विचारों की दुर्दशा हो गई है। ऐसे जीवन के इनको जो है ना ट्रेजेडीज मिली हुई हैं, हंसना भूल गए।
बड़े कम लोग हैं जो बहुत दिल खोल के हंस पाते हैं और सुकून लगता है। हम इतनी अच्छी कहानी लाए और आप हंसी नहीं रहे हो। तो बड़ी पीड़ा होती है। बोला कोई बात नहीं, अगली कहानी और अच्छी मानते हैं तुमको, तब शायद हंसो हंसो। तो कई लोग, अब किसी का जो है ना वो गंभीर व्यक्तित्व भी होता है, बोलते हैं इसमें हंसने की क्या बात है। कोई कायदे की बात करो तो हंसे। अब किसी चीज पे भी आप करते रहते हो तो जरा अच्छी चीज पे हंसते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है। लेकिन आप जीवन में कहीं कोई अनुकूलता होती है, प्रिय की प्राप्ति होती है, देखना जरा, नोट करना, उसी में आपको प्रहर्ष होता है, प्रकृष्ट हर्ष, बड़ा अच्छी तरीके से हर्षित होना, जो कि सामान्यतः कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप केवल खुशियों में ही हर्षित होगे तो ये होगा कि खुशी टेम्परेरी होगी, चली जाएगी, फिर क्या करोगे? तो आप फिर से जो है पराधीनता, फिर जुगाड़ करोगे और आपका जीवन ऐसा रहता है, दुख 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 दुख, फिर सुख आया, फिर उसके बाद चला गया, फिर दुख 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 दुख, फिर सुख आया। तो सुख के पल इतने कम होते हैं, हर्ष वाले लोग केवल गिनी चुनी परिस्थितियों में खुश हो पाते हैं। तो बाकी जो है वो खुशी नहीं हो पाते हैं। बोलते हैं देखो आपके अंदर जब जब खुशियां होती हैं हमको बड़ा अच्छा लगता है, और उस समय आपका प्याला छलक जाता है। जब जब प्याला छलक जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, कृपा है भगवान की। लेकिन साथ साथ आपको अप्रिय प्राप्त होता है तो उसी प्रोपोर्शन में, वही इंटेंसिटी में आपका शरीर कभी लटक जाती है, धूप भी आता है उतना ही। अगर कोई बाहर की परिस्थितियों पे पराधीन होता है तो वो ऐसे उतार चढ़ाव, ये सब चीजें जो हैं उसके जीवन की नियति बन जाती है कि नहीं? बात व्यवहारिक है, सत्य है। भगवान बोलते हैं ये लोग का ऐसा नहीं होता, ये सदैव प्याला भरा रहता है। बहुत मुसीबतें आ जाएं तो कोई हार्ट ब्रेक्स नहीं होते इनके अंदर। इनको पता है जो असली चीज है ना वो तो कोई नहीं है, वो चीज बनी हुई है। एक सेठ जी थे जो महाकंजूस, तो वो जो है अपनी प्रॉपर्टी आदि के प्रति इतने अटैच रहते थे कि उनकी ख्याति थी, ये है ना, ये आए हैं तो देखना, इसकी एंजाइटी लेवल बड़ा हाई रहता है, इसका चिंता करता रहता है। तो वो बैठे थे कहीं पे, पार्टी चल रही थी, कोई मीटिंग चल रही थी, तो वहां पे सज्जन ने आया, सेठ जी कुछ खबर आई है, आपको इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। हाँ बोला, तो कान लाओ जरा पास में बताए। तो उनके कान में बताया गया आपके घर में आग लग गई है, वो जल गया। तो ऐसी खबर सेठ जी को बताई तो उन्होंने सोचा, वो बेचारा उनके सर पीठ पे हाथ रखा रहा कि सांत्वना देंगे, और सेठ जी को कुछ नहीं हुआ। तो सेठ जी आपने सुना ना, घर आग लग गई, जल गया। ठीक है, जो यहाँ पे दुनिया की चीज आती है वो जाती है। अरे अब वही होना कि कोई और हो। तो उन्होंने फिर से शक्ल देखी, हाल चाल भी ठीक है, होश हवास भी ठीक था, और वही व्यक्ति को बताया, फिर से न्यूज दी, चल गया, सेठ जी खत्म हो गया। सेठ जी ने बोला कोई बात नहीं, क्या लेके आते हैं, क्या लेके जाते हैं। बोला चक्कर क्या है यार, ये व्यक्ति, इसको हम बता रहे हैं घर जल गया है तुम्हारा, और ये ऐसे स्थित प्रज्ञ की तरह बैठा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब किसी ने पूछा है चक्कर क्या है, बोलता है कल ही बेच दिया, वो माल आ चुका है। ये है ना, अब तुम्हारा नहीं रहा, इसीलिए तुमको ट्रेजेडी नहीं हो रही। तुम्हारा जो है ना प्रॉपर्टी, तुम्हारा घर, जब तक माल नहीं आया होता, सेठ जी सीधे उछलते छत से लड़ते जाके, ऐसी स्थिति थी, ऐसा नहीं चलता उनका।
लेकिन जिसके अंदर कोई बाहर की चीजों से नफा नुकसान नहीं होता है। कैसे नहीं होता है महाराज जी? अरे परमात्मा को तुम देखो, तुमको भी नहीं होगा। इहैव तैर्जितः, उन्होंने तो दुनिया को जीत लिया है। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य अप्रियम प्राप्य। कुछ भी अप्रिय की प्राप्ति से इनको कुछ नहीं होता, ये समत्व बना रहता है। अर्जुन, यही बाहरी लक्षण होता है। अगर किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को तुम देखना चाहो तो ये समत्व, सुख दुख में संतुलन, इसीलिए योगी को यही प्रेरणा दी जाती है, ऐसे समत्व बनाए रखना। स्थिर बुद्धि असमूढ़, ऐसी जब बुद्धि की स्थिरता होती है, जिसके अंदर असमूढ़, सब मोह खत्म हो चुका है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ये ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में रम रहे हैं अर्जुन, इसलिए नहीं होता है। देश के किसी कोने में, किसी काल विशेष में ऐसे लोग हो सकते हैं और बहुत विरले होते हैं, लेकिन हम और आप भी हो सकते हैं। जीवन के अनेकों लक्ष्य हैं, अनेकों संभावनाएं हैं, आपको विश्वास करना चाहिए। महाराज जी हम तो नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है, अभी हाई स्कूल पास करने में नानी याद आ गई थी हमारी, हम ब्रह्म ज्ञान क्या प्राप्त करेंगे? बोलते हैं लकीली ब्रह्म ज्ञान खुद नहीं प्राप्त करा जाता है, वो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा होती है। जब दूसरा ही कोई देता है तो उसमें आपको टेंशन काहे के लिए? आप अस्पताल चले जाते हो, आपकी स्वस्थता आपके ऊपर निर्भर है क्या? ये डॉक्टरों की कलाकारी है, उनकी विद्या है, वो आपको स्वस्थता प्रदान कर देते हैं। जैसे अस्पताल में डॉक्टर आपको स्वस्थता प्रदान करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर ज्ञान हमारे गुरुदेव दे देते हैं। तो आपको विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए, और इसलिए आप जरूर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इस तरीके से ब्रह्म ज्ञानी के ये लक्षण यहाँ भगवान बता रहे हैं। आगे कल हम लोगों का अंतिम दिन है, और कल 2 प्रवचन सवेरे शाम होंगे, और देखिए हमने कैसे गियर दबाया, 20वें श्लोक तक पहुंच गए। अब तो केवल 8 श्लोक बचे हुए, 9 है ना, 9 श्लोक, मतलब 1 में 4, 1 में 5 हो जाएंगे ऐसा। तो महाराज जी ऐसे मत बोलो, 1 4 1 समय 5, आप 2 1 को निपटाने में घंटा लगा देते हो। नहीं, हमको पता है उसके बाद चांस ही नहीं है कुछ, तो इसीलिए हम उसी में ही पूरा करेंगे। और सिद्धांत की बात कोई बहुत ज्यादा बची नहीं है, ये सब हम चीजें यहाँ पे कर चुके हैं। तो कल हम लोग अपने इस गीता का समापन करेंगे, 5वें अध्याय का, सवेरे और शाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम।